गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम अपने तमाम व्यूअर्स को, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। कोई नाश्ता कर रहा होगा हमारी तरह, कोई किसी ने कॉफी नाश्ता पी कर रहा लिया होगा और सुबह से पता नहीं कितना कप है, आप मेकअप में Just तैयार a हो रहे second, थे, I'm a coffee आप person. आए, फिर आप मेकअप में तैयार हो रहे, फिर आप इधर आए, मतलब 2 से 3 कप कॉफी सुबह कौन पीता है? तीन आई एम आपने ऑल्सो ऐड किए। कॉफी पर्सन, आई एम नॉट अ टी पर्सन, बट एट द सेम टाइम वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सेट पे आके कॉफी पीने का ज्यादा मजा आता है। अच्छा और नहीं। आपका मामला है कि आप जब ऑफिस पहुंचती हैं तो हाँ। मैडम को उस वक्त कॉफी चाहिए होती है। शी ओह। स्टार्ट्स हर डे विद कॉफी। बस सही है ना, हर किसी का अपना अपना होता है। हर किसी का अपना अपना होता है, ये बात हाँ। दुरुस्त है। वैसे आपका अपना क्या है? हमें आज जरूर बताएं कि हाँ। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप कॉफी पीते ये हैं, लस्सी बहुत पीते सारे- हैं। अच्छा, अब जो बहुत सारे इलाके हैं हमारे, क्योंकि हम हमेशा डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, Yes. हमारे मुल्क में हम वैरायटी की बात कर रहे होते, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय में नमक डाल के भी पीते हैं। मेरे- आप कश्मीर मेरे साइड अब्बा पे जी चले जाए, पीते हैं। चित्राल साइड पे चले जाएं, तो नमक आप ऐड करके पी रहे होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे चीनी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं चाय में। कुछ So, हमारी yeah. तरह होते हैं जो कि विदाउट शुगर ले रहे होते हैं। चाहे चाहे अच्छा, कॉफी में तो आई टेक शुगर, अदरवाइज टी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। एंड इफ इट्स ग्रीन टी तो विदाउट शुगर। हाँ, तो आप जरा हमें जरूर बताएं नाश्ते में आप क्या खाते हैं, और आज सुबह उठकर सबसे पहले आपने क्या क्या गोल सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शुएब, बिल्कुल। एक तो ये होता है कि ठीक है खा पी लिया अपनी जगह पे, वो बात ठीक है, बट एट द सेम टाइम पूरा दिन खाने पीने के अलावा आपने करना क्या, रूटीन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के टाइम जो हमें प्रैक्टिस करवाई जाती थी, जो हमारे टीचर्स हमें कहते थे, जो हम कोशिश करते थे, वो ये होता था कि जी रात में अपनी सारी चीज़ें लिखकर अपना टाइम टेबल बनाकर उसके बाद आप सो जाएं, और फिर सुबह उठे तो आपके पास एक पूरा रन डाउन पूरे दिन का होता है और आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही है? ऐसे। लेकिन फिर बच्चों की बात भी करनी है सबीन, जो कि बच्चे अभी हमें देख रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, तैयारी उनकी होगी, किसी की वैन आ गई होगी, किसी की वैन आने वाली होगी, किसी को खुद आपने स्कूल छोड़ने जाना होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चे ने अपने दांत साफ किए हैं। जो कि हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि ठीक है रात सोते वक्त आपने ब्रश, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जब सुबह नाश्ता कर लिए उसके बाद ब्रश करें। ब्रश योर टीथ, एक रात सोते वक्त और एक जब आपने सुबह नाश्ता कर लिया है तो Very important. ब्रश करें अपने टीथ, ताकि आप एक ओरल हाइजीन का ख्याल रखते रखते स्कूल जा सकें। और अभी भी अगर आपके पेरेंट्स आपको अभी कह रहे हैं ना ये शो देखते हुए कि उठो भाई, अब उन्होंने Please कह दिया do दांत it. साफ करें, उनके कहने पे नहीं करें, हमारे कहने पे करें, उठ जाए, अपने दांत ब्रश करें, अपना फेस और हाइजीन का ख्याल ओवरऑल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिन का आगाज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा। आज हम भी बड़े ज़बरदस्त मेहमान लेकर आ रहे हैं, बड़ी डाइवर्सिटी आज हमारे शो में भी है जी। आज हम बात करेंगे गाइडेंस की भी, क्योंकि देखें जिस तरह से हमने हमने आपको बताया कि आपको ये करना चाहिए, तो उसी लिहाज से जाहिर है गाइड करने वाले ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग, कुछ एक्सपर्ट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज एक लाइफ कोच भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें बताएंगे कि गाइडेंस, मेंटरशिप आपकी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा कर सकती है, चाहे वो बच्चे हो या चाहे वो बड़े हों। Anyone could be a mentor, हाँ, ना? exactly. Sometimes आपको बच्चा सिखा रहा होता है, उस्ताद सिखा हाय रहा हाय, होता है। बच्चा सिखा रहा था। आज एक बच्चे को भी हमने बुलाया जो कि हमें बड़ा कुछ सिखा के जाएगा शुएब। आपको बहुत कुछ सिखाएगा और सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी सिखाएगा कि आप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें, उनको इस तरह सिखाएं, इतना ट्रेन करें, स्मार्ट बनाएं, इंटेलिजेंट बनाएं। क्योंकि बच्चे का ब्रेन तो है, लेकिन उस ब्रेन को पॉलिश कैसे करना है आपने, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसा एक बच्चा आज हमारे साथ मौजूद होगा। हम करेंगे सवाल, बल्कि करेंगे बहुत टफ सवाल, वो ऐसे फट जवाब देगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। और उस बच्चे के अलावा जो कि और भी कुछ मेहमान साथ मौजूद होंगे, तो एक ऐसी खातून होंगी जो कि पहाड़ों में ही लगता है रहती हैं। उनकी कोशिश होती है कि सबमिट करें। अच्छा, एक तो होता है ना सबमिट करना, एक होता है जल्दी सबमिट करना। न जाने किस चीज की जल्दी है 10 इनको घंटे भाई। में उन्होंने एक क्या था वो जी, लाल बुत्ती। लाल बुत्ती उसको बोलते हैं जी। उन्होंने वो सर की है कश्मीर में एक पीक है, बिल्कुल। और बड़ा मुश्किल उनके लिए था, बट लेट्स सी कि अब हम बताएंगे जी कितने घंटों में उन्होंने ये किया, उन्होंने कैसे किया, स्टीरियोटाइप्स को खवातीन के लिए किस तरह ब्रेक करें। एट द सेम टाइम जहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे होते हैं जी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इस मुल्क के, कैसे नहीं है जी। सोशल मीडिया के होते हुए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, तो एक ऐसी खातून से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनको खाने पीने का बड़ा शौक था, है बल्कि लोगों को दिखाती भी है कि मुझे कितना शौक है खाने पीने का, बल्कि बताती हैं कि अच्छा ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है, इस जगह का खाना अच्छा है, इस जगह का खाना अच्छा नहीं है। और सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात वो नहीं करती, फ्रॉम कराची टू पेशावर वो आपको बताएंगे कि कहाँ का खाना बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। तो आज इतने सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और आपने भी हमारे साथ मौजूद रहना है, ठीक है जी। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इन तमाम मेहमानों से करवाएंगे आपकी मुलाकात। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। ये आपके हाथ में क्या है? ये मैं बताने वाली थी कि ये जो मेरे हाथ में है ये एक पर्चा है। इतना बड़ा, इतना हैवी हाँ, पर्चा। आपने कहा पढ़ाई से आप इतने दूर हो चुके हैं तो आपको जरा दोबारा पढ़ाया जाए, आपको बताया जाए कि ये इसे कहते हैं रजिस्टर, ठीक है? अच्छा। और इसको जब आपने अच्छा ओपन रजिस्टर करते किया है हैं, ये? इसको जब ओपन करते हैं तो इसके अंदर होते हैं सवाल। बहुत सारी Information। काम की इंफॉर्मेशन। आपके हाथ में क्या कर रहे हैं फिर ये? आपका क्या ताल्लुक इससे? मैं, आपको लगता है कि ये मतलब मेरा हो सकता नहीं, है? impossible। मेरा पढ़ाई से Matching- दूर दूर सिर्फ तक कोई matching ताल्लुक है नहीं। आपसे। मैं यही बात कर रही हूँ, दूर दूर तक कोई मैचिंग था तो मैंने कहा मुझे मैं इस रजिस्टर को जरा रजिस्टर करवाती हूँ। अच्छा जी, ये रजिस्टर है मुहिबुर रहमान का, ठीक है? और इसके अंदर ऐसे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आपको भी नहीं आएंगे और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आई एम श्योर बहुत से हमारे व्यूअर्स को भी नहीं आएंगे। है ना? तो ये बेसिकली मेरे, सबीन और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि अभी हम सवाल करने हमें वाले पता है मेजॉरिटी ऐसे बैठ के हमें नहीं जज करें, हम मैंने भी इसीलिए आपको कहा जज है करें। फॉर सो मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स कि आप भी सोचेंगे कि अगर 7 साल का बच्चा है, यानी मुहिबुर रहमान 7 साल के हैं, ग्रेड 2 में हैं, बट सुपर इंटेलिजेंट, सुपर किड माशाल्लाह, और ज़ाहिर के पीछे इनके पेरेंट्स की बहुत मेहनत है, उन्होंने बहुत इन पर काम किया जिसकी वजह से बहुत इंटेलिजेंटली चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। आप इनसे क्रिकेट टीम के प्लेयर्स पूछ लें, नॉट जस्ट पाकिस्तान, किसी भी टीम के आप पूछ किसी भी टीम के पूछ रहे, इतने मुश्किल नाम मुझे तो पूरे पाकिस्तानी टीम के भी नहीं याद होते ऑनेस्टली, वो सारे रट्टे में सब याद है इनको। अच्छा, इसके अलावा सबीन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, हाँ। बहुत सारे एब्रीविएशंस जो कि इनको याद है, जिनके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि उसका कोई एब्रीविएशन भी होता है। एट द सेम टाइम आप इन्हें फ्लैग दिखाएं या आप बताएंगे कि वो किस मुल्क का झंडा है, कैपिटल भी इनको याद है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। सुपर टैलेंटेड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इम्तिहान ले लें या उन्हें वेलकम करें? पहले वेलकम करते हैं, फिर इम्तिहान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मुहिब? आप कैसे? वालेकुम अस्सलाम। उनका अंदाज देखें, वो कॉन्फिडेंस उन्होंने देखें पूछा आपसे माशाल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुहिब, नाश्ते में क्या खाया आज? क्या अभी नाश्ता वाश्ता कोई नहीं? नहीं किया। अभी नहीं किया? अच्छा, बहुत अर्ली है ना, बच्चे नहीं सुबह सुबह इतना खा रहे। अदरवाइज भी नहीं खा रहे होते? मतलब फिर भी थोड़ा बहुत खा रहे होते हैं, लेकिन इतना अर्ली जैसे मेरे जैसे बच्चे भी नहीं खा रहे होते ना। ओके, एक ही फाइन। बात है, कम इतना फर्क इतना भी नहीं है, फर्क अब आप नहीं है एज इतना का, भी ना हाँ। कहें। मतलब 25-30 साल का फर्क नहीं होता। अच्छा मुहिब, तो वैसे रूटीन क्या होती है? रूटीन क्या होती है? क्या स्कूल करते के अलावा क्या रूटीन होती है आपकी? स्कूल से आके कपड़े चेंज करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर स्कूल का काम करते हैं, फिर पारा पढ़ते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह। फिर थोड़ा सा टाइम होता है तो थोड़ा सा कुरान भी पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह। खेलते किस वक्त हैं? खेलते थोड़ा सा ही, नहीं थोड़ा खेलते? सा, हाँ, ज्यादा खेला करें मुहिब। आधा घंटा खेल। आधा घंटा खेलते हैं। वैसे बहुत है एक दिन में, लेकिन 1 घंटा बीच में खेल कर निकाला करें, है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं खेलूंगा इतना ज्यादा तो फिर मुझे ये कैसे आएंगी ये चीजें रजिस्टर सारी? किसने बनाया है? ये मामा। मामा ने बनाया? नहीं, मामा आपकी टीचर बन गई। ये मामा याद कराती हैं आपको? हाँ जी। तो आपने बड़ा इम्प्रेस किया होगा अपने साथ स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, हर तरफ आपकी वाह वाह पूरे खानदान में कि मुहिब जैसा बच्चा कोई नहीं है। हाँ जी। ऐसा ही है? ओ बदमाशी कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। आई मीन फॉर श्योर ऐसा ही होगा। अभी देखिए, हमें तो हमारी मुहिब से पहले मुलाकात हुई भी है और हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी उस टाइम पे, बट अब जब माशाल्लाह हमारे सामने बैठे और मजीद तैयारी के साथ बैठे हुए कि मजीद उनके पास इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे ख्याल है अब आपको भी ज़रा हम ये बताते हैं कि मुहिब कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पाकिस्तान के सुपर टैलेंटेड मुहिब से आज हम इम्तिहान लेंगे ताकि आपको समझ आए कि जी मुहिब ने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है दिस एज के 7 साल की उम्र में। आप उनसे जो सवाल करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये कैसे मुमकिन है, और जब मुहिब कर सकते तो हमारे बच्चों की ट्रेनिंग उस तरीके से क्यों नहीं कर रहे? तो सवाल, जब मैं छोटी थी ना तो मैं टीचर खेला करती थी, मुझे टीचर आज फिर आपको मौका मिला है। मुझे ना सवाल करने का बड़ा शौक 30 था। साल बाद आज फिर बड़ी मौका हुई मिला तो आपको। बस मैं एंकर बन गई, तो उसके बाद मैंने कहा अब चले खैर है, कोई और टीचर बन जाए। तो आज मुझे टीचर बनने का मौका मिला, तो आज Miss, मैं मुहिब से please सवाल start करूं, ठीक करें। है? इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूं ना, या कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन बस जवाब दे सोच आपकी, आप खुद परेशान हो जाएंगे, उसको सारा आता है। अच्छा चलें, सबसे पहले वो जो हम क्रिकेट टीम्स की बात करें तो उनके प्लेयर्स के नेम्स की बात करते हैं, उससे शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो पाकिस्तान के तो प्रॉब्ली वो इतने टैलेंटेड है, वैसे ही पता होगा। जरा श्रीलंका की टीम के क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के नाम बताएं हमें। दिलशान मुझशंका, मुत्या मुरलीधरन, लसित मलिंगा, दिमुथकरण रटने, सदीरा समर विक्रमा, चरिता सलंका, कसन रजीथा, एंजलो मैथ्यूज। वाह, 1 मिनट रुके जरा। समीन यहाँ देखे बगैर कोई एक नाम जो आपको याद रह गया हो इसमें से? मलिंगा। एक नाम समीन को भी याद हो गया। और मुझे पूरा नहीं याद है, तो मैं याद है मलिंगा। ठीक है, समझ मुझे इतना ही आया मेरे भाई। सारी वैसे मुश्किल नाम है ना उनके भाई। ऐसे ऊपर से मेरे गुजरा है मलिंगा।
लसित मलिंगा चलो ना याद हो गया। चलो। अच्छा वैसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका और किस टीम से है? ऑस्ट्रेलिया का ग्लैन मैक्सवेल। आराम आया है? हाँ और अच्छा ठीक, ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स के नाम बताए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्रिकेट से। ऑस्ट्रेलिया ब्रैटनी, शॉन टेट, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल। बहुत है बहुत है वैसे, ये भी बहुत ज्यादा है ऑनेस्टली, मुझे तो एक का नाम भी नहीं। क्रिकेट का बहुत शौक है आपको? बहुत सारा। अगला इम्तिहान किस चीज का है सबीन? बहुत आगे नहीं निकल गई आप वैसे। अच्छा चलिए, गलत कोई निकल बात गया। नहीं। नहीं ये तो सारे क्रिकेट के थे ना। हम अच्छा, जरा अच्छा। आगे देखते हैं कि हमारे पास और क्या आता है। एक सवाल मैं कर अच्छा। लूं? हम अक्सर मिलियन ट्रिलियन की बात तो करते हैं, ये डिसिलियन में कितने जीरोस होते हैं? गिलियन What? आप बताएं। 33। जिससे एक मिनट में डिसिलियन में नहीं देख के नहीं बताना। 33 zeros देख होते के हैं, नहीं बताना था। 33 पूरे 33 zeros होते हैं। हाँ, Is अब she बताओ। right? हाँ हाँ। राइट। अच्छा बिलियन में Minister. कितने जीरोस होते हैं? बिलियन में 9। ठीक है। सेंटिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 44 जीरो। कितने? मेरी बात सुने, ये सेंटिलियन के बाद भी कोई भाई होते हैं कि नहीं? नहीं है। ये आखिरी भाई है हमारे? सेंटिलियन हमारे आखिरी भाई थे जी, इसके बाद कोई नहीं होता। इसके हमें भी नहीं बाद- पता था। लिखा हुआ इतनी सारी चीजें, टीचर को सवाल भी नहीं आ रहा, टीचर जवाब तो चले। टीचर ने वो चीटिंग तो की है थोड़ी सी। थोड़ी सी मिस आगे बढ़े। चीटिंग करने की बस ये कोशिश पूछ रहे हैं की। इनसे। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने। 60। 1 मिनट अभी मुश्किल की तरफ मैं अच्छा। बढ़ रही हूँ। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 1 सेकेंड। 1 दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440। अच्छा जी, 1 दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? 86,400। अच्छा जी, अब आसान पूछ लें, 1 हफ्ते में मुश्किल। कितने दिन होते हैं? मिस आप छोड़े। 1 हफ्ते में मिस छोड़े। सात। एक महीने में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 महीने में सेकंड्स 2,59,02,000। ये होता है सवाल और ये होता है जवाब। God, 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 31,53,53,00,000। मेरा ख्याल है मैं टीचर नहीं बन सकती। ओवर टू यू। नहीं आप टीचर अच्छी बने, लेकिन आपने आप बच्चे मैं बच्चे से बच्चों पर मुश्किल रहम कर, सवाल मुझे करें। लगता है कि मुझे लगता है आसान You आसान have सवाल to भी। show his talent to everybody कि कितने टैलेंटेड है वो। आप मुश्किल मुश्किल सवाल करें आप उनसे। मोहित माशाल्लाह, ये तो हमें तो शर्म आ रही है। अच्छा वैसे सबीन आपका स्टार नहीं मुझे इसलिए मैं रजिस्टर आपको नहीं दे रही स्टार थी। पूछा आपसे। अच्छा स्टार, मुझे लगा सवाल पहले से आप पहले बताएं फिर मैं उससे स्टार पूछा आपसे। टॉरस। टॉरस के बारे में बताइए, क्या खूबियां होती है बताइए। टॉरस की? टॉरस की स्टबन आप ठीक कह रहे हैं, आगे बढ़े। डाउन टू अर्थ। ये इकट्ठे बातें कैसे हो गई? चले हो गई, आगे। स्टबन, डाउन टू अर्थ, गुड टेस्ट। सी टोल्ड यू। स्टबर्न है, वो मान गई है, वो बात स्टबन यहीं तो पे रुक देखें, जाती आप है। गलत बात बर्दाश्त नहीं कर रहे होते तो ये स्टबन की नहीं, वो चीज ठीक हो रही इन अ गुड वे। ये उसने नहीं कहा था वैसे, ये आपने ऐड किया। वो तो चलेगा, मैंने इलैबोरेट। अच्छा सबीन से एक और सवाल है मेरा। अरे मेरे से नहीं है, उनसे सवाल है, मेरे से क्यों है? पिंक प्लस स्काई ब्लू क्या मुझे बनता नहीं है? पता। पिंक प्लस बताएं जी, पिंक प्लस स्काई ब्लू क्या बनता है कलर? लेवेंडर। गुड वन। Very nice. लेवेंडर इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर एज वेल जी, बड़े मजे की उसकी फ्रेग्रेंस होती है। अच्छा तो आगे बढ़ते बढ़ते हम आपसे पूछते हैं, बल्कि नाज़रीन आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपको पता है गूगल किस चीज़ का एब्रिविएशन है? आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा, आप मे बी आप गूगल कर रहे होंगे कि गूगल आप मुझे बताएं कि आपका एब्रिविएशन मैं क्या एक शो है? पे गई थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि गूगल की एब्रिविएशन क्या है, मुझे वहाँ पे नहीं आई थी। और फिर उसके बाद भी मैं इतनी सुस्त हूँ, मैंने दोबारा भी देखने की कोशिश नहीं की गूगल की एब्रिविएशन होती क्या है। He'll tell you ना। बताइए। प्लीज। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। गुड वन। अच्छा वो जो सबीन एक एप्लीकेशन यूज करते हैं इंस्टाग्राम, लेकिन इनको पता नहीं है कि उस किस चीज का नाम है इंस्टाग्राम। ये समझते बस इंस्टाग्राम एक ऐप तो का नाम है। इंस्टाग्राम तो खुद ही एक नाम है ना क्या? बताएं जी। इंस्टेंट कैमरा एंड टेलीग्राम। मतलब वी डिडंट नो ऑनेस्टली, दिस किताब। समथिंग वेरी न्यू। बुक। हाँ बुक का बताएंगे। बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तसल्ली हो रही है। बहुत विंडोज। ज्यादा। मुझे भी मेरा ख्याल है आप वाइड सबको भी हो रही इंटरैक्टिव होगी। नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिसर वर्क सॉल्यूशन। क्या बात है जी। क्लाउड्स। calm layers of unending dream-like skies. हम कहाँ जाए मेरा ख्याल है इस वक्त? अभी तो इधर सवाल पूछते सवाल हैं, ही उसके बाद पूछे। सोचेंगे वापस नर्सरी अक्सर में हम यूं एडमिशन करते हैं कि जैसे हम अक्सर करते हैं ना 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16। मैथ्स में भी अच्छे हैं, ये मैथ्स में भी अच्छे हैं, तो 2 तो आसान था। कैलकुलेशन कर लेते हैं। बहुत अच्छा आसान। जरा मुश्किल का आसान, मुश्किल 3 का तरीका ना पूछ लूं? 3 का पूछे, 2 3 का तो थे।
3 + 3 6, 6 + 6 12, आगे कंटिन्यू करें जरा। 3, 6, 12, 24, 47, 96, 192, 384, 768, 1536, 3072, 6144, 24506, बीच में मिस किया 12288। 12228, कोई बात नहीं। 88, 24576, 49152, 98304, 1,96,608, 3,93,216, 7,86,432। बस 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 बस, ज़्यादा नहीं। ओए होए होए, सांस ले ले, I'm sure इससे आगे भी इनको आता है, बट नहीं मैं इससे आगे नहीं पूछूंगा इनसे, ये वो बहुत ज्यादा हो मेरे जाएगा। भाई, ये मेरे ख्याल है स्कूल में तो किसी को आगे निकलने देते ही नहीं होंगे, ऐसे ही टीचर एक बात बता के जाती होंगे और आप तो उसको फौरन पिक कर लेते होंगे और उसके बाद एग्जाम में भी फर्स्ट पोजीशन, ऐसे ही है, आती है। फर्स्ट माशाल्लाह पोजीशन आती है। माशाल्लाह और मेरे ख्याल माशाल्लाह है, जी। अच्छा जो लाइक तरीन बच्चे होते हैं ना शुएब, उनके फ्रेंड्स भी ज्यादा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग ना, बाकी मैं के तो खुद बच्चे- कोशिश कर मैं उससे दोस्ती कर लूं, क्या लेक से लेक दोस्ती पढ़ाऊं जरा उनसे, कुछ मैं भी सीखूं थोड़ी उनसे। सी अपनी भी शान बान, खुद तो पढ़ना नहीं है लेकिन चले अपनी भी थोड़ी बहुत हो उम्र जाए। गुजर गई है वैसे, लेकिन पढ़ाई के लिए तो कोई उम्र नहीं होती, सीखने पढ़ाई की के तो लिए कोई क्या उम्र नहीं है, है। आप जब चाहें आप पढ़ सकते हैं। 17.5 साल की उम्र में आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 17 साल, अल्लाह। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल करते हैं, चूंकि इस रजिस्टर में तो बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि इस बच्चे को याद है, आई एम श्योर इससे ज़्यादा उसको आती होगी, लेकिन मैं उसमें से कुछ फिल्टर करके उनके सामने रख रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग इट। अच्छा, शॉर्ट वर्ड्स पूछ लो थोड़े से, ज़रूर। इनसे पूछ लेते हैं। जैसे कि हम वंस का शॉर्ट टर्म क्या है, लाइक थैंक यू में तो TY हम लिख देते हैं, अस्सलाम वालेकुम में जैसे AOA लिख देते हैं, हाँ, तो वंस की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? मुश्किल पूछा ना मैंने, out of syllabus क्यों पूछ रहे हैं? नहीं पूछा आउट ऑफ सिलेबस, syllabus आउट ऑफ में- सिलेबस नहीं है। तो क्या होता है हम बताए ना, हम सब 1, ही इज राइट। आई नहीं 1 1 C, गुड, 1 C। आप इजी ले रही थी, हमने टाइम दिया उसको, उसने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा और उसने करके दिया, वाकई दैट्स नाइस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। क्या आपको पता है दुनिया में कितने फ्रूट्स हैं? आई मीन मैं और सबीन अगर हमसे आप पूछेंगे, हम शायद 15 में से ज़्यादा कह रहा हूँ, नाम भी हमें कोई 12-13 के आते इससे होंगे ऊपर हमें maximum, नहीं है ना, इससे आएंगे। ऊपर हमें नहीं नाम आ रहे होते। तो टोटल कितने फ्रूट्स हैं वो हमें मोहिब बताएंगे। हाँ, 758, नाम याद है सबके वैसे? ये जरा मुश्किल है, लेकिन 758 वो कहेगा, अच्छा मुझे नाम 758 याद है, बताएं आपके पास वक्त इतना है अभी कि नहीं है। 700 वेजिटेबल्स कितनी है? सब्जियां कितनी हैं? 1097, हुई क्या बात है, वाह जी जबरदस्त। कितनी शेप्स हैं दुनिया में? infinite, एब्सोल्युटली राइट। कितने रंग हैं? एक तो बेसिक रंगों की हम बात करते हैं, वो 3 बेसिक कलर्स, बट अदरवाइज कितने रंग हैं? 10 million, 10 मिलियन रंग हैं इस दुनिया में। अच्छा, और हमें क्या कुछ कलर्स का सिर्फ पता होता है ना, 12 प्राइमरी ही सेकेंडरी, पता हमें होता क्या हम इस बचपन Primary से and सिखाते थे secondary। प्राइमरी सेकेंडरी और पता नहीं क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, secondary। हमें तो इसलिए पता है जी, वो लेकर आते थे ना वो डब्बा, तो उसमें 12 रंग ही होते थे, है ना? तो 12 रंग ही पता है, और कभी वो एक को दूसरे कलर में मिक्स करके वो भी कभी वो भी मौका बना नहीं मिला लेते ऐसे। हैं। जी बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। कितनी करेंसीज हैं इस वक्त इस दुनिया में? 180, 180 करेंसीज इन द वर्ल्ड। देखें जी, उसने कितना कुछ याद कर रखा है। वाह जी वाह। आइसक्रीम्स कितनी हैं दुनिया में? ice cream flavors 1000 plus, कितनी हमारे ट्राई पास किए हैं? कितनी ट्राई किए हैं? आई मीन 15 से ऊपर तो नहीं की होंगी। 15 से ऊपर तो नहीं किए होंगे आपने। इस मेरे ख्याल है इतने सवाल आप अगर पूछना चाहें उससे तो उसको तो सवाल बहुत ज्यादा है सवाल लेकिन बहुत एक तो ज्यादा सवाल और कर लेता हूँ। हाँ। हॉस्पिटल का मतलब हॉस्पिटल स्टैंड्स फॉर व्हाट? home of sick people, including यस, हिंट देना। ट्रीटमेंट। treatment and lab, गुड वन। Nice. मैं आपका साथ दे रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा क्रेडिट मुझे जाएगा ना? हाँ, नहीं जाएगा? ओके। स्कूल स्टैंड्स फॉर व्हाट? seeking chronicles, holding outstanding Opportunities of opportunity learning. of learning. Nice. न्यूज़पेपर। Newspaper, north, east, west, south, past and वही सब पता है उसको, ये सब पता है। जी, सब क्लैपिंग पता फॉर है। मोहिब जी, Clapping, जबरदस्त। very शाह यहाँ पर nice. अल्लाह आपको और Very तरक्की nice. दीजिए। एट दिस यंग एज आप इतना माशाल्लाह And आपने माशाल्लाह, सीखा। और इसका क्रेडिट इनके पेरेंट्स को भी बहुत Absolutely. ज्यादा जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरफ लेकर जाना, उनकी तवज्जो रखना, उनको उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, ये पेरेंट्स की तरफ से होता है कि आप बच्चे का रुझान किस तरफ लेके बिल्कुल ऐसे ही है। वही वाली बात जो आपने शुएब शुरू में की थी ना, कि अगर ये कर सकता है तो बाकी बच्चे क्यों नहीं कर सकते। आप दिमाग मेहनत तो करें सबके ना। पास है, आपने मेहनत करनी है, बच्चों को दिमाग इस को तरफ लेकर इस्तेमाल जाना है। करना है और पेरेंट्स ने वो माहौल क्रिएट करना है। That's वैसे मोहिब क्या true. बनना चाहते हैं आप? मैं
जो अल्लाह चाहे। अभी बहुत छोटा है वो सोचने के लिए ना, है ना? मैंने तो पूछ लूं क्या पता। कितना प्यारा जवाब दिया बहुत इसने, है प्यारा, ना? जो अल्लाह देखिए। चाहे, जो काम अल्लाह आपसे लेना चाहे लेना चाहे। अल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम लेगा जी आपसे। बहुत शुक्रिया मोहित। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए राइजिंग पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। शोएब, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि आपके घर में कितने लोग हैं जिनको कोई ना कोई डिजीज़ होगी। लेट्स सपोज कोई मोटापे का शिकार होगा, किसी को डायबिटीज़ होगी, या और अस्थमा या इस तरह की और बीमारियां जो आई होती एम हैं। ग्लैड कि मोटापे को भी आपने बीमारी में काउंट किया भाई। मोटापा बीमारी क्योंकि है भाई, वाकई बॉडी बीमारी है शेमिंग उसको। अलग बात है। हाँ। आप किसी को हंस के नहीं कह सकते हाँ Yes. हाँ हाँ तुम्हारा पेट निकला हुआ है, लेकिन हाँ आप उसको सीरियसली कह सकते हैं भाई तुम्हारा पेट निकला हुआ है, इसके ऊपर काम करो। या कह सकते हैं आप बीमार हैं, आप चेकअप करा लें। देयर कुड बी अ रीजन बिहाइंड True, दैट बिल्कुल। एक्चुअली। सिर्फ ये तो नहीं कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो आप मोटे हो गए, समटाइम्स कोई और रीजन भी हो सकती है और उसकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। True. अच्छा, बड़ा दुरुस्त आपने कहा सबिन कि हमारे हर घर में हम देखें तो कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है, नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्डरली पॉपुलेशन, जनरली भी हम देखते हैं कोई ना कोई शख्स बीमार होता है, किसी का कोई रूटीन चेकअप चल रहा होता है। एट द सेम टाइम अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो हमें यही नज़र आता है कि कोई ना कोई है जो कि बीमार है और अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। अच्छा, वो तो जा रहा है सो जा रहा है, उसके साथ एक अटेंडेंट भी जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान में तो पूरा ख़ानदान साथ जाता है, लेकर भी जाता है अस्पताल, वापस लेकर पूरा ख़ानदान आता है। तो पाकिस्तान में बहरहाल कल्चर है, लेकिन अस्पतालों में रश जो है ना, ये क्यों है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। बहुत ही ख़राब लाइफस्टाइल है। रात को सोने की रूटीन अगर देखें, जागने की रूटीन देखें, और हम बड़ा प्राउडली बता रहे होते हैं जी आई एम अ नाइट पर्सन, इस तरह की हम बड़ा मतलब बड़ा ऑनर चीज़ों में ले रहे होते हैं कि भाई हम तो भाई नाइट पर्सन और ये और वो। अच्छा, डाइट के पर्सपेक्टिव से जी हम मिडनाइट स्नैकिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें। एनी हाउ, ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं कि उस टाइम पर आपको पता नहीं चल रहा होता, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो आपकी एक रूटीन थी उसकी वजह से आपको ये फलानी बीमारी होगी। और जब अक्सर तो डायबिटीज़ के बारे में शोएब ये अक्सर होता है कि डॉक्टर कहते हैं तो इतनी पुरानी हो गई ना, हमें तो पता ही नहीं था। वो पता आपको होता है, लेकिन जाहिर है जब उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी रूटीन अच्छी रख सकते हैं, सो दैट आप बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। या लेट्स सपोज आपको कोई बीमारी खुदा न खास्ता हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसको आप किस तरह से केटर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फेवरेट डॉक्टर हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये हम क्या गलती करें एज अ पाकिस्तानी, हम क्या गलती करें एज अ डॉक्टर? आप क्या देखती हैं कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत? So Sabine has literally hit the nail on it. Our lifestyle and our habits are completely messed up. You're absolutely right. हम टाइम पे सोते नहीं हैं. Sleep is the single most important thing to heal our skin, our muscles, our joints. तो आपकी बॉडी का सारा रिपेयर प्रोसेस उस 6 से 8 घंटे में होता है। अब ये नहीं हो सकता कि आप कैटनैप्स लें या आप दिन के टाइम पे सोएं, या क्योंकि आपकी पूरी बॉडी की एक रिदम है एंड दैट रिदम डिमांड्स कि आप सर्टन टाइम पे जाके सोएं। तो स्लीप मैं तो हमेशा स्ट्रेस करती हूँ अपने क्लिनिक में भी, और ये था कॉमन थीम होते सभी यंगस्टर्स जो है ना 20s और 30s वाले बड़ी शो मार के बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम तो 2-3 बजे सोते हैं जी, हम तो 3 बजे तक on weeknights पे सीरीज देखते हैं। Exactly, and then some of them are working. So if you realize most of us have 2 jobs now. हमारी एक डे जॉब है जो हमारी नौकरी है, और हमारी एक शाम की जॉब है जिसमें हम सोशलाइज कर रहे हैं, घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं. So we're all completely under pressure of working non-stop. I think that's what's taking toll. ठीक। ईटिंग हैबिट्स आर कम्प्लीटली मेस्ड अप. हमें बहुत अरसे के बाद पता चलता है कि जी हम बहुत गलत खा रहे हैं. खजूर तो हम अपने आप को समझते हैं कि वो हमें ताकत देती है. इफ़ यू आर हैविंग 2 dates, आई एम श्योर देती होगी, लेकिन इफ़ यू आर हैविंग 2 dates इन योर डे, वो आपकी पूरे 24 घंटे की कार्ब्स और शुगर रिक्वायरमेंट है. तो अगर आपने 2 खजूरें खा ली एक दिन में, तो आपकी रोटी, आपकी चावल, आपका हर चीज कवर हो रहा है. हम तो ये कहते हैं तो चीनी नहीं खा रहे, तो हम इसके डेट्स खा रहे हैं, हम तो ब्राउन natural- शुगर ले रहे हैं, हम ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं. एंड देन आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि देखिए ये सारी चीज़ों में एडेड शुगर होती है. एडेड शुगर इज द एनिमी, जो कि आई थिंक अब हर जगह अवेयरनेस आ गई है हमारे अलावा. So, ये आपने अच्छा कहा, हमारे अलावा कि हर जगह अवेयरनेस है पर हमें नहीं समझ आ रही. अच्छा, खाने पीने में हम ये भी तो एहतियात नहीं कर रहे ना कि वो जो अब बात हो रही होती है कंप्लीट मील की बात हो रही होती है, पोर्शन बिल्कुल. पोर्शन कंट्रोल की एज वेल. हमारी प्लेट में क्या है वो डिफाइन कर रहा होता है कि हम क्या है. exactly. हम उस प्लेट पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे. You are what you eat, जो And अक्सर कहा nobody जाता है। is eating one plate.
everybody is having 2 or 3 plates in a day. 2 अगर or आप सच 3 में plates सोचें। of mountains actually. Exactly. So how is के this going to be healthy? कुछ तो माउंट एवरेस्ट और एक literally एक plate should be मुट्ठी. You should have 3 मुट्ठीज of food. So you have a मुट्ठी of complex carbs. तो वो आपका starch है या sweet potato है, इस तरह की चीजें. डॉक्टर साहब बिरयानी हो तो ऐसी बात ना करें और एक मुट्ठी of protein. So that's a बिरयानी की chicken तो fish. कटी पहाड़ी की तरह होती माउंटेन नहीं हो सकता, वो फ्लैट प्लेट होती है. और एक आपका शुड बी लाइक योर वेजीज. सो वेजिटेबल्स हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. हम फल खा लेंगे एक पूरा डोंगा भर के. जब हमारी हेल्दी ईटिंग होती है ना, सो वी स्टार्ट ईटिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट. यस, फ्रूट इज आल्सो गुड, बट डोंट फॉरगेट वेजिटेबल्स. आई वुड बी हैप्पियर इफ यू हैड अ प्लेट फुल ऑफ वेजिटेबल्स. अच्छा, मुझे फाइबर, प्रोटीन और ये सारा कार्ब्स आपको एक पूरा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि मैं तो इतनी सी बिरयानी, उसके साथ भी आप थोड़े से क्यूकम्बर्स ऐड कर लें, आप सैलेड थोड़ा बहुत ऐड कर लें, सो दैट आपको मिले जो आपको चाहिए आपकी एंड body रॉ फूड. सो लाइक योर रॉ वेजिटेबल्स, जैसे क्यूकम्बर आपने बोला, इसी तरह की जो भी फाइबर वाली चीजें हैं वो बेसिकली रॉ फॉर्म में बेस्ट होती हैं. सो आपकी बॉडी जो है उसको हेल्दी भी रखती है, फिर उसको अच्छी तरह क्लेंस भी करती है, एंड यू गेट रियली गुड स्किन एज वेल, व्हिच आई नो एवरीबॉडी लव्स. वो तो अच्छा, वो वैसे आपका गट डिफाइन करता है कि आपकी स्किन कैसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. Absolutely. अच्छा, उसके लिए कुछ लोग बड़ी डिटॉक्स के लिए, गट क्लेंजिंग Gut के cleanse लिए करते हैं. बेसिकली ड्रिंक्स बना रहे होते हैं. वो कोई ऐसा एक टोटका आप अगर बता दो घर में बैठे बैठे लोग जो हैं, टोटका? टोटका इन द सेंस के कोई बहुत ड्रिंक्स होती है ना. I love it when people ask me सब्जियां, this. fruits. The thing is, look, you can't. It's not one size fits all. So जरूरी नहीं कि अगर आपको क्यूकम्बर वाटर सूट करता है या आपको कोई स्मूदी सूट करती है तो हर एक को करे. IBS वालों को अक्सर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की स्मूदीज जो है बहुत अपसेट करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गट को देखें कि आपको सूट क्या करता है. कैसे पता चलता है? सो योर हैबिट्स. सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि इफ यू हैव समथिंग जो परसिस्टेंटली आपको डायरिया होता है, कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट यू एट दैट डे. सो यू हैव टू रियलाइज कि देयर आर सर्टेन थिंग्स इन योर डाइट दैट आर ट्रिगरिंग इट. लोगों को कुछ को बहुत शौक होता है. हमारे यहाँ दूध और डेयरी पे बहुत स्ट्रेस किया जाता है. हमें तो ऑब्सेस्ड है कि दूध तो पिए बगैर तो कोई बड़ा नहीं हो सकता. लेकिन द फैक्ट इज अ लॉट ऑफ अस आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो हम ये भी रियलाइज नहीं करते हैं. तो थोड़ा सा पैटर्न देखने की कोशिश करें. अनप्रोसेस्ड फूड खाएं अगर कुछ बहुत समझ नहीं जरूरी आती है. है. बस ये. और ये इस पे एक बात ऐड कीजिएगा डॉक्टर साहब, जब हम किसी भी शादी पे जाएं या दावत पे जाएं जहाँ पे बुफे लगा हुआ है, जिसमें सीख कबाब भी हैं, जिसमें बारबेक्यू भी है, जिसमें बिरयानी भी है, सभी इनकी फेवरेट, जिसमें शोएब के कोरमा भी है. दिल की बात है. ओके, बट ऑलराइट. हाँ, लेकिन अच्छा, मैं चूंकि उसमें अगर मेरे पे आप कहेंगी तो मैं कहूँगा जी मैं सीख कबाब भी नहीं खाऊंगा, मैं शायद कोरमा भी नहीं खाऊंगा. आई हैव राइस, आई हैव सैलेड और शायद मैं बारबेक्यू ले लूं. या. तो क्या ये Just go with the flow, Sabhi. Just yes, that's right. हाँ, कितना लूंगा इस पे बात नहीं हो रही ना. कसम से ये जहाँ जाता है ये सब खाता है सीख कबाब नहीं खाता ना. एक अच्छा चले उसमें सीख कबाब को माइनस बहुत कर दे. processed मुझे लगता है वो. प्रोसेस के अलावा एक और चीज आप अगर नोटिस करें, ये ऑल यू कैन ईट बफेज कहाँ की पैदावार है. सो देयर आर टू नेशंस, देयर आर फ्यू नेशंस हु डू इट, बट देयर आर टू प्रीडोमिनेंट जो मेरी नजर में आते हैं, क्योंकि मैंने वो दोनों देखे हैं, मैं उन पे कमेंट कर सकती हूँ. पाकिस्तान में हमारे यहाँ ऑल यू कैन ईट बफे. बफे के अलावा तो कोई खाना नहीं माना जाता, क्योंकि हम डिसाइड ही करते हैं रेस्टोरेंट की बेस्ट एबिलिटी उस पे कि कितना खाना, कितनी variety क्वांटिटी कितनी है, वैरायटी कितनी है. एंड देन आई हैव नोटिस्ड इन अमेरिका एज वेल, दे आर बिग फूडीज. उनके पोर्शंस भी बहुत जायनॉर्मस होते हैं. साइज ऑफ फूड इज बिग एंड क्वांटिटी इज आल्सो बिग. अच्छा. If you realize a lot of healthy eating nations like Japan हो गया, China हो गया, so these people are eating very small portions. और फ्रूट्स पे बहुत ध्यान है. Yes, and very vegetables पे. balanced. कच्ची सब्जी, फल, and like raw fish. चलो raw fish हद तक आप ना ये जाएं. रॉ फिश पे तो हम नहीं जा सकते. ये हम नहीं लेकिन कर healthy सकते. proteins. हेल्दी प्रोटीन्स. गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सी है? Eggs are my favorite, but egg की quantity कम होती है. Chicken breast is really good. Fish. ठीक है. Prawns have higher content as compared to others. प्रॉन्स में कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है. Yes, and also prawns के some people might have shellfish allergy, and also they're expensive. So stick to what you can afford. Don't go for fat diets. तो वो आप 2 दिन करेंगे, 2 हफ्ते करेंगे, फिर आप तौबा कर लेंगे और और आप कभी नहीं सिंपल करेंगे. अगर खाना शुरू कर दें तो दाल. that would be okay. I was मतलब going to say इसमें दाल. कोई- देखें Yes, ना I forgot protein. दाल. हाँ. Yeah. I love दाल सैलेड बना लें. अगर आप खड़ी वो kind of like lentils का सैलेड बनाने की कोशिश करें, वो भी बहुत अच्छा बनता है. अगर आपने सूपी फॉर्म में बनाना है, सूप बना लें. और अगर आप avoid दाल चावल and stuff, go rather with just proteins like दाल and हाँ, get डॉक्टर साहब, protein. बहुत लोग दाल चावल दाल पसंद करते चावल हैं. तो हमारी What is wrong with दाल चावल? नेशनल डिश है हमारी. तकरीबन Okay, sorry. national है dish ना? है. Have it, लेकिन पोर्शन कंट्रोल कर लें फिर. लेकिन इसमें क्या करें? दाल ज्यादा चावल कम या चावल ज्यादा दाल नहीं, कम? सैलेड ज़्यादा कुछ ऐड जरूर करें हो. ना. सैलेड Yogurt ऐड ऐड करें उसके अंदर. दही योगर्ट लें, होना साथ चाहिए. में रायता ले लें, which we also like, so that will be गरम nice. गरम चावलों पे दही डाल देना
मसला नहीं होता? criminal other than the fact it doesn't taste nice देखिए इन चीज़ों पे डॉक्टर्स as such believe नहीं करते डॉक्टर्स would rather say just eat what your gut likes Okay. and you will know a lot of times by the time you realize and wake up कि आपके साथ health issues हो रहे हैं you're in your 40s so in our clinic we are constantly seeing people in their 40s who are overtly diabetic यानी not pre-diabetes not just beginning of something कि हम control कर ले but full blown diabetes है and they're clueless Okay. So they'll come for a separate health issue. वो आए होंगे बाल गिर रहे हैं या itchy skin or whatever, and then you do screening bloods और उसमें diabetes निकलती है. अच्छा वैसे वाकई बाल गिरना ये भी आपकी डाइट की वजह से बात है और आपको पता नहीं. अच्छा आप एक क्या होता है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल होती है कि अच्छा आपके बाल गिर रहे हैं और लोग फिर कहते हैं अच्छा हमारी ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल है फिर पता नहीं क्यों हमारे बाल गिर रहे हैं. So I know you will think I'll say stress, but I won't because अभी recently I did this really interesting module on hair loss और उसमें सबसे interesting बात ये थी female pattern hair loss. So this is a kind of hair loss जो बंदों में जैसे age related male pattern hair loss होता है तो females में अपना होता है. And the funny thing is this can start after puberty. और ये चीज़ें मुझे बड़ा डिप्रेस किया पहले तो पढ़ के लेकिन द फैक्ट इज कि प्यूबर्टी के बाद ये किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे होता है जनरली ये 40s के बाद शुरू होता है उसमें थिनिंग बालों का गिरना एंड अ लॉट ऑफ मेडिसिन डोंट वर्क इन इट तो वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ से भी आती है फिर हल होता है इसका कुछ? देयर आर सम सॉल्यूशंस लेकिन द टाइम इज द की हियर सो मैं जो सारी गाइडलाइंस पढ़ती सब में लिखा था वेट फॉर 1 to 2 years और तब तक तो आधा काम हो गया. दिस तो मरीज भाग जाता है कि तो काम ही नहीं कर रहा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है एवरीबडी वांट्स एन इंस्टेंट रिजल्ट इतने आराम से नहीं आता. It takes time ना Yes, मतलब everything हर takes चीज आप करना शुरू करते हैं वो ग्रेजुअली चीजें बेहतर होती हैं. 100 days. I always tell people who are trying to eat healthy, who are trying a new thing for their hair or their skin, give yourself 100 तो वो जो days. 15 डेज चैलेंज और 10 डेज चैलेंज होता है मैं तो डर जाती हूँ उसको देख के 15 दिन कैसे और उससे 15 कुछ दिन नहीं बाद दोबारा होगा। अपनी कुछ नहीं रूटीन पे होता, वापस. बस I don't सिर्फ think कैची so. फ्रेज तो लगती Yeah, है it sounds a lot of but fun. it yeah. doesn't work अच्छा actually. लेकिन वैसे आपकी हैबिट डेवलप नहीं हो जाती अगर आप देखें मतलब अगर 10 डेज लेट्स सपोज 10 डेज मैंने चीनी नहीं खाई और मैंने 10 डेज में अपनी बॉडी को उसी लिहाज से कर लिया मोल्ड तो But क्या then ये फायदा stick नहीं to it. देता? I think the key is consistency. अगर आप देखिएगा जितने भी जो सेलिब्रिटीज होते हैं जो लोग फिट होते हैं एथलीट्स होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं दे वेरी डल बोरिंग पीपल बिकॉज दे ईट द सेम फूड बिकॉज दे नो कि उनको क्या सूट करता है. अच्छा मैंने एक एक्टर को देखा भी सोशल मीडिया पे उसने कहा कि मैं हर रोज रात को टमाटर का सूप पी के सोता हूँ. उसने कहा कि इट्स बीन मतलब 3 months के उसके अलावा डिनर में उसने कुछ और नहीं लिया उसने टमाटर का सूप लिया. Is it healthy? मैं just I wouldn't stick to just one diet because I do no that's a lie I have to take that back. I do stick to one diet but not something like tomato soup because tomato soup में potassium ज़्यादा करता है आपका. So I would mix and match it up. लेकिन obviously if you're having a smaller portion, any soup in a small portion would be good. okay. अच्छा सूप के अलावा और क्या हेल्दी ऑप्शंस हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए क्योंकि ज़रा जब मौसम के एतबार से भी देखते हैं तो हम उसमें चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं. देखिए आपका प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स स्टार्च सिट्स ऑन योर स्टमक फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड्स तो दैट फिल्स यू अप दैट मेक्स यू फील लाइक हाँ ठीक है अब मुझे खाना जल्दी खाने की यू नो लाइक वो जो स्नैक ईटिंग है वो करने की जरूरत नहीं है. अब वो हर वक्त का चरना जो है वो इसलिए होता है बिकॉज हम एकदम आ जाते हैं लेटस बस आज हमने सिर्फ लेटस और कैबेज सूप और चुकंदर और बस ये खाना है फिर थोड़ी देर के बाद यूर लाइक स्टार्विंग तो आप पूरा 24 घंटे का खाना 4 घंटे में खा के फारिग हो जाते हैं एंड देन यूर लाइक स्टार्विंग एंड यूर हंग्री सो डोंट डू दैट gradually reduce your hours of eating then reduce your portion of eating and then along this improve your quality of food. ये सीक्वेंस अच्छा बताया ना कि सबसे पहले आपने आवर्स ऑफ ईटिंग कम करनी थोड़े है, से कम कर दें फिर पोर्शन कम करना है, फिर क्वालिटी बेहतर करनी है, नेचुरली बेहतर हो भी जाती है. हमारे बच्चे भी तो बहुत गलत हैबिट्स में जस्ट बिकॉज ऑफ अस में भी क्योंकि ज़रा जिस तरह हम खाएंगे जिस तरह हम उनको दिखाएंगे कि हम इस तरह खाते हैं पहाड़ी बना नहीं के. हम खुद भी तो उनको कहते हैं ना कि बच्चा रो रहा है चीज़ चॉकलेट ले लो फलाना ले लो आज ये नहीं खाने को दिल कर आज ये बना दो पैनकेक्स बना दो और वो हमने खुद उनके हैबिट्स डेवलप किए घर में जो पक रहा है उन्हें खाना सिखाते ही नहीं है. And the thing is, what you said is super unhealthy. इस चीज़ पे unanimously everywhere in the world हर स्टडी एग्री करती है. ये जो जूस बॉक्सेस हैं, बैग ऑफ क्रिस्प्स हैं, these easy access snacks जो हैं, they have really high salt content, really high sugar content, really harmful preservatives and food colors. So these are really dangerous for your younger generation. और अगर आप देखिए हमारा autism का incidence भी बढ़ रहा है, हमारे बहुत से inherited disorders बढ़ रहे हैं. We still don't know only because of the fact that these things have not been explored enough. जेनेटिक उसमें ही है. And processed food का तो there have been lots of studies done association of processed food with cancer, processed food with development disorders. So ये तो बहुत सी studies आई हैं तो इसके हम बारे में. क्यों रोक नहीं पा रहे इसको फिर? हैबिट इस जैसे में बहुत पक्का होना पड़ता है. हमने एक दफ़ा अपने बच्चे का डिटॉक्स किया था और आईपैड ले लिया था. उसको तो जो जुल्म उस पे हुआ हमारे पे जो जुल्म हुआ था एक हफ्ता बहुत औखा गुजरा. बर्दाश्त करना पड़ा था. सो इफ यू कैन गो थ्रू दैट औखा पीरियड ऑफ अ वीक 5 days 10 days जो हर न्यू लाइफस्टाइल के साथ होता है देन यू विल बी फाइन. अच्छा लाइफस्टाइल देखिए डेवलप कैसे होता है शोएब यही होता है ना कि बच्चे को आपने दे दिया जी थोड़ी देर हम रेस्ट कर लें बच्चे को टीवी लगा दिया
कोई आपने टैब दे दिया तो ऑब्वियसली आपके ऊपर भी तो एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। एंड यू हैव टू डू इट ग्रेजुअली। उसमें भी बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि फर्स्ट टेक ऑफ गैजेट्स विच आर हैंड हेल्ड डिवाइसेस, क्योंकि वो क्लोजर है, वो ज्यादा उनकी डिफरेंट किस्म को ट्रिगर कर रहे हैं। ब्रिंग देम टू टीवीज। टीवीज में एटलीस्ट ये कि देर वॉचिंग आप नजर रख सकते हैं, आपको पता है वो क्या देख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करें। ये ना समझिएगा कि आज बस सब बंद हो गया, आज टीवी बंद, गैजेट्स बंद, आईपैड बंद, बिकॉज दैट विल नेवर हैपन। सबसे पहले आपने ही उनको वापस देना सब कुछ। सो ग्रेजुअली इन बेबी स्टेप्स। ग्रेट। एक टिप जो आप देना चाहती हो हमारे नाजरीन को आज इस शो के थ्रू कि अच्छा ये एक ऐसी टिप है कि अगर इससे स्टार्ट किया जा सके तो शायद थोड़ी बेहतरी आ जाए, व्हाट इज दैट वन टिप? सो ईट हेल्दी, एक्सरसाइज 5 days a week, स्लीप ऑन टाइम। सादी सी बात है जी, बहुत सादी सी बात और सब आपने कर दी है। वक्त पर आपने सोना है, नींद आपने पूरी करनी है, आपने अच्छा खाना है और कम खाना है, तो आपकी लाइफ स्टाइल हेल्थ की तरफ जाएगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, नाइस हैविंग यू। नाज़रीन, में एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस एट राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जिंदगी में हमारी गाइडेंस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छी गाइडेंस। अच्छा, ये मैं यही कहने लगी थी कि आप इसको डिफाइन करें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको मशवरा देने के लिए आपके आसपास होते हैं कि जी आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और उस सूरत में आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और आप वही करते चले जाते हैं जो वो लोग कह रहे होते हैं। लेकिन ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस शख्स की अपने क्या एक्सपीरियंसेस, उसकी अपनी क्या प्रोफाइल है और वो कितना एक्सपर्ट है कि वो आपको राय दे सकता है, कितना समझ रहा है, आपके अकॉर्डिंगली राय दे रहा है या नहीं दे रहा है। जो नॉर्मली सभी नहीं होता ना कि हम जो अपने लिए अच्छा समझ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि अच्छा बस दूसरे के लिए शायद यही ठीक होगा। समटाइम्स अगले के चैलेंजेस और होते हैं, स्ट्रेंथ और होती है, तो वो किसी और अंदाज से आगे बढ़ना चाहता है। आजकल ये बड़ा नॉर्मल मामला हो चुका है कि हम किसी को आगे बढ़ता देखते हैं ना किसी पोजीशन पे, हम कहते हैं अच्छा इफ़ ही कैन डू इट तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, जो मेरे लिए बड़ा आसान है, ये मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। चाहे बाहर गया हो, चाहे इसने किसी कंपनी में पोजीशन हासिल की हो, चाहे किसी और फील्ड में, किसी और डोमेन में, तो ये तो बड़ा गलत रवैया हो जाता है। अपने आप को पहचानते नहीं। हाँ, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम काउंट नहीं कर रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे में लाइफ कोचिंग बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमारे यहाँ इसका रुझान भी ऐसा को इतना ज़्यादा नहीं है कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा कंसल्ट कर रहे हों। अब हमने देखा है कि हाँ, पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपर्ट राय के लिए ज़रूर जाते हैं एक्सपर्ट्स के पास, सो दैट अपने बच्चों को टैकल, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना हो चुका है कि टू वेरी ऑनेस्ट ये जो जनरेशन है इसको पेरेंट्स भी नहीं, कि जनरेशन गैप एकदम बहुत ज़्यादा आ चुका है कि पेरेंट्स बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, बच्चों की लैंग्वेज समझ नहीं रहे होते हम, बच्चे जिस तरह कम्युनिकेट करें आपस में वो समझ नहीं रहे होते हैं, उनके अपने चैलेंजेस जो हम एड्रेस नहीं कर रहे होते, तो हम उन्हें गाइड भी उस तरीके से नहीं कर रहे होते। आप जरा 1901 वाली गाइडेंस तो लेकर नहीं चल सकते 2024 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज जरा बात करें कि गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एट द सेम टाइम हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो आपके माइंड में भी हैं और जो हमारे माइंड में, उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमें ज्वाइन किया है लाइफ कोच डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब ने। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। डॉक्टर साहब, आप पढ़ाते भी हैं और आप गाइड भी करते हैं, ज़्यादा मज़ा किस काम में आपको आता है? ज़्यादा मज़ा गाइड करने में आता है। गाइड करने में आता है, क्योंकि पढ़ाने के दौरान भी मेरी ये कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स के साथ अपनी क्लास में पहले 5-10 मिनट या आखिरी 5-10 मिनट जो है ना मेंटरिंग का एक सेशन हो, जिसके अंदर हम थोड़ी सी इसी तरह की डिस्कशन करें कि भाई उनके दिमागों में क्या चल रहा है, व्हाट्स ऑन देयर माइंड, व्हाट्स ऑन देयर डेस्कटॉप। क्योंकि डिस्कनेक्ट होके आप सिर्फ क्लासरूम के अंदर रहते हुए बाहर की चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर आप उनके साथ कनेक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकते। अच्छा, आई मस्ट से कि वो स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं जिनके साथ ऐसे उस्ताद होते हैं, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे भी कुछ उस्ताद जो कि वाकई इस तरह कोशिश करते थे कि अच्छा पढ़ाना तो है सब्जेक्ट को, लेकिन ज़रा ज़िंदगी के बारे में बात भी करनी है, रियल लाइफ चैलेंजेस पर बात भी करनी है, एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, मेरे ज़माने की, अगर बहुत पुराना ज़माना है लेकिन फिर भी ज़माने की अगर बात करें, 2018 की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, ये आपने एग्जैक्ट बता दिया। हाँ, उस ज़माने की अगर बात करें तो अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स ये कहना शुरू करते हैं तो अच्छा टीचर हमें लेक्चर, एक तो वो एकेडमिक लेक्चर है, उसके बाद दूसरा ज़िंदगी का लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारी आज की जनरेशन इस चीज़ को समझे कि कोई बड़ा उनको गाइड करे। मेरे ख्याल में ये ख्वाहिश करना कि हमें वो समझें, ये थोड़ा सा नाजायज़ है, इसलिए कि असल बात ये है कि हम उसके लिए कितनी एफर्ट डाल रहे हैं, और हमें एफर्ट डालने के लिए वील हैव टू हैव दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एम्पैथी। वी शुड बी एबल टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज़, इन देयर स्किन, और हम ये समझने की कोशिश करें। दिस इज़ माई बिगेस्ट चैलेंज। मैं सारा वक्त ये सोचता रहता हूँ
कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब मेरे बच्चों की एज के हैं या मेरे बच्चे अब उनकी एज के हो चुके हैं, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, कि ये क्या सोच रहे हैं, हाउ डज़ देयर माइंड टिक, ये सारे इवेंट्स को जो दुनिया में हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जो फ्यूचर के हवाले से इनसिक्योरिटीज़ हैं, जॉब की, इकोनॉमी की, और आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें, हाउ डू दे एसिमिलेट ऑल ऑफ दैट, और फिर वो सब कुछ देखने के अंदर, अपने अंदर डालने के, एसिमिलेट करने के बाद वो दुनिया की क्या पिक्चर पेंट करते हैं और उसके नतीजे में व्हाट इन्फॉर्मेशन, व्हाट गाइडेंस डू दे नीड। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, और जाहिर है इसमें हमेशा मज़ा नहीं आता, आपको ज़रूर कुछ गिले, कुछ शिकवे स्टूडेंट से होते हैं कि जी आप जो है ना, मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि आप व्हाई आरंट यू एंथुसियास्टिक। मुझे एक बहुत बड़ा गिला ये है कि आप जो है ना, आपके अंदर कुछ जोश वलवला नज़र नहीं आता, क्लासरूम के अंदर आप बड़े डल से अक्सर होते हैं, ठीक है। तो और उस चीज़ को चेंज करने के लिए असातिज़ा को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब ये आप उनसे सवाल करते हैं कि मुझे वो वलवला जोश नज़र नहीं आता, तो व्हाट्स द रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स आई थिंक दे जनरली एग्री। मैं कभी कभी पोल भी कराता हूँ, ठीक है, और ये मैं उनसे ओपिनियन लेता हूँ। आई थिंक व्हाट वी हैव कंक्लूडेड रिगार्डिंग दिस पॉइंट इज़ कि देखें, ज़िंदगी ना, उसमें ज़िंदगी में तन आसानी बहुत आ गई है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो एक बंदा जो है, अगर वो अपने मोबाइल को कंज्यूम कर रहा है तो असल में मोबाइल उसको भी कंज्यूम कर रहा है। और अगर आप जो है ना, जो सारा कंटेंट देख रहे हैं और वो भी बड़ा शॉर्ट फॉर्मेट, 1 मिनट की, 30 सेकंड की रील और ये सारा कुछ, तो उससे आपको कोई एजुकेशन भी नहीं हो रही है। आपको सिर्फ जो है ना, बस यही है कि आपको उसने हुक किया हुआ है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। और एट द सेम टाइम वो कभी एक हैप्पीनेस वाली इंफॉर्मेशन है, कभी एक सैड वाली है, कभी कोई आप तो एक मेंटल रोलर कोस्टर पे है थ्रू आउट। मेंटल एंड इमोशनल रोलर कोस्टर भी है सब में। एग्जैक्टली। और आपके हार्मोन्स दे आर जस्ट प्लेइंग हैवक, और उसकी वजह से आपकी पूरी पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है। स्टूडेंट्स के जनरली सवाल क्या होते हैं आजकल, जब हम बात करते हैं कि वो कितना कंसर्न है अपने प्रोफेशनल लाइफ को सोचते हुए, फ्यूचर को सोचते हुए, कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, कैसे नाम बनाना है, कैसा पैसा कमाना है? you say it. I would first of all I would say and try to highlight कि एक बड़ा मसला ये है कि हमारी जवान नस्ल सवाल नहीं पूछती। सो सवाल होना भी ना एक बहुत बड़ी नेमत है। Why? Because that shows that you are aware and that shows that you know what you want, where you want to go. तो असल हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम किसी तरीके से उनको इस पे ले आएं कि सवाल पूछना शुरू करें, कि वो ये सोचें कि हमने जाना कहाँ है, हमारा अपना कुछ ना, वो कुछ विजन सेटिंग करें, कुछ थोड़ा सा अपने आप को देखें कि मैं आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल में अपने आप को कहाँ देखता हूँ। एंड दिस हैज़ बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इतनी जल्दी से जनरेशनल चेंज आ रहा है। तकरीबन आप देख रहे हैं विद इन ए डेकेड और 2 डेकेड्स पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। हमने मैं जब जिस वक्त इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस वक्त ये तमाम टेक्नोलॉजीज़, ना उस वक्त यूट्यूब था, ना उस वक्त फेसबुक था, ना उस वक्त ऐप्स थी, ना उस वक्त स्मार्टफोन था, ऑल ऑफ दिस वाज नॉट देयर, ठीक है। इसी तरीके से ये जो जनरेशन है इस वक्त, आज से 10 साल पहले एआई नहीं था, मशीन लर्निंग, ये चीज़ें नहीं थी। अब आप आगे देखेंगे कि ये जो जनरेशन है, ये जब जाके जॉब करेगी और आगे जब रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगी, तो जो टेक्नोलॉजीज उस वक्त डोमिनेट कर रही होंगी, ये उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो एक्चुअली व्हाट नीड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि इनको सवाल पूछना आ जाए। बाकी जाहिर सी बात है कि देखें, कंसर्न्स हमारी इस नई जनरेशन के पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सारे हालात देखते हैं, तो यस वो काफ़ी परेशान लेकिन ऑब्वियसली वहीं पर उनको रखना इस तरह से कि वो पॉजिटिव थिंकिंग करें और अपने लिए एवेन्यूज तलाशें और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें, इकोनॉमी बेहतर करने के लिए रोल प्ले करें। और जब हम बात करते हैं शोएब ना कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हम शायद एफर्ट भी नहीं करना चाह रहे होते, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम एफर्ट करें। वो जो आपने वीडियोस वाली बात की ना डॉक्टर साहब, उसमें शायद ये जो हमारा अटेंशन स्पैन कम होने की हम बात करें, शायद ये इस वजह से कि वो 1-1 मिनट की चीज़ देखने के हम आदी हो चुके हैं। और अब हमें कोई एक मूवी देखना, अब तो अपने पहले 3 घंटे की मूवी कैसे बैठ के सब देखते थे, अब देखें लोग ढूंढ रहे होते हैं, सबसे पहले सर्च करते हैं अच्छा मूवी कितनी देर की है, वो 1 घंटे की है, चाहे वो एंटरटेनमेंट पर्पस है या चाहे वो कोई एजुकेशनल पर्पस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो सो ये भी फैक्टर्स हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बल्कि इससे पहले बचपन में भी ना, ये जो टीवी और कार्टून इवन देखा जाता है, उसमें जिस स्पीड पे वो पिक्चर्स चेंज हो रही हैं, एक बड़े ही नन्हे से दिमाग के ऊपर, जितनी जल्दी रियल लाइफ में तो सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता। तो जब वो बच्चे देखते हैं तो उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के सारा कुछ कितनी जल्दी होना चाहिए। नहीं, जब मैं कुछ समझते हैं कि रियलिटी भी ऐसी है, हाँ मैं मांगूंगा मुझे चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये बेसब्री आ रही है।
टीवी से मुझे जहन में आया कि देखें, हम जिस वक्त बड़े हो रहे थे, हमारे पेरेंट्स के लिए टीवी वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि हमें उससे कैसे दूर रखना है। अगर अब आप सोचें इस वक्त, तो टीवी को पेरेंट्स, मेरे जैसे पेरेंट्स, एक नेमत के तौर पे देखते हैं। हम तो पुश करते हैं, प्लीज वॉच टीवी। कि आप सारे कलेक्टिवली बैठ के एक ही कंटेंट होगा, आपने अपने अपने इंडिविजुअल हेडफोन्स, ईयरफोन्स नहीं लगाए होंगे, खुद से आप कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे, आपको हम तो, हमारे लिए तो एक नेमत बन गई है। तो इतनी तेजी से उस जमाने की चेंज जब बात कर रहे हैं, ऑनेस्टली यही होता था कि एक एक टीवी होता था, कोई मतलब हर रूम में तो एक घर में एक टीवी हो तो वो बड़ी बात होती थी। तो उस टाइम पे जो टीवी था वो भी आपको कनेक्ट करता था एज अ फैमिली, कि आप सब बैठते थे, आपको मौका मिलता था, आप एक जगह बैठ रहे। अब तो वही हेडफोन्स वाला जो आपने बता दिया मामला। बिल्कुल ऐसे। We have to somehow sensitize our new generation towards these things, which is a Herculean task, I must say. मुश्किल है, लेकिन जाहिर है नामुमकिन नहीं है, करना हम सब ने है। अच्छा डॉक्टर साहब, पेरेंट्स कितना आते हैं अब आपके पास? क्योंकि पहले की बात की जाए तो शायद इतने चैलेंजेस भी नहीं थे और शायद इतना रुझान भी नहीं, अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी गैप भी कम लगता है ना, बड़ा कम गैप होता था, बच्चों के दरमियान खुद डील कर लेते थे, या पता नहीं इस मामले में हम कभी सोचते ही नहीं थे कि पेरेंट्स के साथ इस लेवल पे भी कनेक्ट करना है। मेरे ख्याल में जो बड़ा फ़र्क आया, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं इस वक्त, वाकई ये दिस इज़ समथिंग ह्यूज। लेकिन जो बड़ा फ़र्क आया ना, इसको अगर मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाऊं तो देखें, हमारे ज़माने में पेरेंट्स ने हमें एक तालाब के अंदर फेंक दिया और कहा कि ये दुनिया है, अब आप जो है ना तैरना खुद ही सीख लें। लेकिन उस तालाब के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हमारे एज टॉडलर्स भी उसमें पाँव ज़मीन पे लग रहे थे। हमारे लिए ऐसा नहीं था कि जी हम उसके अंदर डूब जाएंगे। पानी भी शफाफ था, पेरेंट्स को नज़र आ रहा था कि इसके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई गुबार गंद नहीं है। और साथ में इट वॉज ओपेक, उनको नज़र आ रहा था कि ये बच्चा जो है ना, ये जो हाथ पैर मार रहा है, ये तैरने वाले हैं या ये डूबने वाले हैं। और आखिरी चीज़, उनको ये भी फिक्र नहीं थी कि ये जो लोग इसके साथ तैर रहे हैं, कि ये ही इसको शायद डुबाने की कोशिश करें या कुछ करें। जब मैं कहता हूँ कि हम अगर अपने बच्चों को इसी तरीके से पानी में फेंक दें, तो ये पानी अब एक तालाब नहीं है, बल्कि ये एक ओशियन है। क्यों? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड। आपका बच्चा एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन लेके वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। आपको नहीं पता कि वो किसके साथ बात कर रहा है, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, दूसरी साइड पे कोई प्रेडेटर बैठा हुआ है, आप यू डोंट नो दैट। इसी तरीके से जो आइडियाज़ फैल चुके हैं इस वक्त फ़िक्री तौर पे, वो टॉक्सिसिटी है जो पानी के अंदर है। फिर आपको टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास, जिसकी वजह से एक डिस्कनेक्ट है, तो उनको नज़र भी नहीं आ रहा कि यार ये बच्चा जो है ना डूबने वाला तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को जब पता चलता है, पेरेंट्स को जब पता चलता है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इट्स देर हो चुकी है, टू लेट। एग्जैक्टली। तो तब जाके, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है, वो टाइम नहीं है, हर कोई अपनी एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी में बिजी है। और फिर लास्ट चीज़ ये कि देखें, पहले जो लोग आपके साथ तैर रहे थे ना, बच्चे के साथ तैर रहे थे, आपको उनसे ये यकीन था कि इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग दे वुड इन्फॉर्म मी। क्या अब ये मुमकिन है? क्या अब आपका सगा भाई, बच्चे का सगा मामू चाचू आपको आके बताए, आप तहम्मुल से सुनेंगे? आप उसे कहेंगे तुम्हारा क्या काम है, तुमने अगर उसको देख लिया है। इंटॉलरेंस है ना, बस ये चीज़, इंटॉलरेंस तो ये वो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से पेरेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। एब्सोल्युटली राइट। पहले चाचू मामू दादा दादी सब रिश्ते बड़े प्यारे रिश्ते, दे यूज्ड टू बी अ गाइड। Exactly. अब आपने उनको उनसे अलग कर दिया, somehow थोड़ा दूर कर दिया। आपको लगता है कि बस आप ही सिर्फ इंटरफेरेंस ना हो, ये हम कहते हैं। इंटरफेरेंस, दैट्स द वर्ड। Interference is the word. तो असल में लाइफ कोच की ज़रूरत होना ये बड़े अफसोस की बात है। This should never have been I a was about to profession. ask कि मतलब ये तो कोच वालिद साहब को होना चाहिए, वालिदा को होना चाहिए, अपने घर के प्यारे रिश्तों को होना चाहिए। Exactly. लेकिन उन्होंने भी कुछ कैपेसिटी डेवलप नहीं की, और कुछ जो है ना, जिस तरीके से ये सारी हालात dynamic- बदल गए। नहीं, वैसे ये जो कैपेसिटी वाली बात है ये बहुत वैलिड है वाकई में। आप अगर आजकल के ज़माने में देखें तो आज भी कुछ लोग बात करते हैं कि स्किल लर्निंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमने अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। सारे जो प्रोफेशन से ऑब्वियसली वो हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। अब बच्चों को भी आप बहुत कुछ नया सिखा रहे हैं। जब कैपेसिटी बिल्ड नहीं की तो पेरेंट्स भी तो फिर इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करें, वो भी तो फिर साइडलाइन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे हम ये देखते हैं कि ठीक है तालीम इंपॉर्टेंट है, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम कुछ बच्चे होते हैं जिनका ध्यान नहीं लग रहा होता, उनका एप्टीट्यूड बिल्कुल चेंज होता है। स्पोर्ट्स की तरफ हो सकता है, सबीन ने बाकी स्किल की तरफ हो सकता है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर भी है। बच्चे जो कि मे बी उसने मैट्रिक किया होगा, इंटर किया होगा, उसके बाद उसकी ख्वाहिश होगी कि अच्छा बस ठीक है, मुझे अभी एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं हासिल करनी, हाँ मुझे स्किल सीखना है, मुझे काम का मज़ा आता है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे, और मैं कमा भी सकता हूँ इससे, और मैं इसकी थ्रू आगे बढ़ सकता हूँ, नाम बना सकता हूँ। हमारे इसकी एक्सेप्टेंस अभी भी उस तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में
यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल करने की इस लिहाज से ज़रूरत है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन ना वो बड़ा ज़रूरी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स को जो है ना, दे हैव टू अप देयर गेम, कि वो इस बात को समझें कि ज़माना बदल गया है और डिग्रीज की इम्पोर्टेंस जो हमारे ज़माने में थी, शायद आज सर्टिफिकेशंस की उस लेवल की हो चुकी है। फिर इसी तरीके से जो फ्रीलांसिंग का एक पूरा डोमेन आया है, तो यस दैट्स ट्रू एंड आई थिंक यहाँ पे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, इस चेंज को, इस ट्रेंड जो चेंज हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। क्या समझ रहे हैं पेरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लैग, हमेशा जो है ना एक लैग होता है एंड अक्सर देखिए वी लर्न इट द डिफिकल्ट वे ना। मसला यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, नुकसान उठा के सीखना जानते हैं, और उसके बाद हमें पता होता है हो ये कर देते तो वो हो जाता, हम रिग्रेट में रहना हमें बहुत, हम आदी भी हो गए इस जैसे चीज़ पहले हम के। कहते थे ना कि वो जी दादा अबू की ज़मीन थी, उन्होंने उस वक्त बेची थी, तो जो भी मामलात होते हैं ना, अच्छा वो जी उसमें नाम आ गया, बेच दिया, आज हम अमीर हो गए। हाय शुएब, ये वो छोड़े, आप किसी सेक्टर में खड़े थे, महंगे थे, तो कहते हैं जी उस जमाने में पता नहीं 100 रुपए की बेच ना बेचता हम अमीर होते। दादा आज हम भी अमीर होते, हमारे पास भी तो घर अगर होता। आगे चलेंगे हम कहेंगे यार जी हम उस वक्त बच्चे को सीखने देते ये स्किल, तो आज हमारा बच्चा नाम कमा लेता। अच्छा, अभी भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? हम अपने, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं ऑब्वियसली, सो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से भी देखें, हमारा जो करिकुलम है उसके पर्सपेक्टिव से अभी हम क्या वाकई फोकस कर पा रहे हैं? मजीद बेहतरी की क्या ज़रूरत है? देख मजीद बेहतरी की मैं ऐसे कहूँगा कि देखिए शॉर्ट कमिंग्स तो हैं, इसमें कोई शक Exactly. की बात नहीं है, हम सब जानते हैं, वरना हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त ना होते, हमारी तरफ से भी कुछ कोताहियाँ हुई हैं एजुकेशन सेक्टर की, एकेडमिया की अगर मैं बात करूँ। मजीद बेहतरी की जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मिसिंग है वो है एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस। किसी तरीके से हमें इस पे फोकस करना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एक डायरेक्ट रब्त बन जाए इंडस्ट्री के साथ। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में हूँ तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो है ना, आप समझे, हमारे बच्चों का रोज़ का आना जाना हो सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ, उनको पता हो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, एंड देन सिमिलरली दिस शुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द करिकुलम। दूसरी जो चीज़ है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम में रिफ्लेक्ट हो, इस पे काम हो भी रहा है, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन। डॉक्टर साहब थैंक यू, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके आपसे। किसी और डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे ज़रा करियर से मुताल्लिक पीछे, व्हाट डिफाइंस अ गुड करियर, क्योंकि हर किसी के लिए वो डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है, वो आप खुद डिफाइन कर रहे होते हैं, आपके एप्टीट्यूड डिफाइन कर रहा होता है, आपके डायनामिक्स डिफाइन कर रहे होते हैं। इसी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इससे पहले जो हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे कि हम, हमारी यूथ कहती है अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपका इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं होता जिस तरह से सोशल मीडिया जब आपके पास है और आप ये कहें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये तो चलिए नाइंसाफ़ी की बात है। आपने ढूंढनी अपॉर्चुनिटी और उसको फिर आपने बहुत अच्छे अंदाज से उसको लेकर आगे बढ़ना होता है। अच्छा सबीन, वैसे मुझे आप बताएं कि एज एन एंकर, एज ए होस्ट तो ज़रा आप काम करें, अदरवाइज क्या इंटरेस्ट है आपका? मुश्किल सवाल पूछ लिया। बताएं। मेरा क्या इंटरेस्ट है? मुझे खाने पीने का शौक है। मुझे नई चीजें ट्राई करने का। knew it. अच्छा, लोग अब कहते होंगे, अच्छा देख के नहीं लगता, अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं, टेबल पे बैठे हुए भी आप लोग भी यही कह रहे होते हैं कि कहा जा रहा था सभी ने ये भी मंगा, जब मेन्यू आता है मेरे सामने कहती हूँ ये भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, इतना खा लेती है। अब क्योंकि मैं ट्राई सब कुछ करती हूँ, मुझे नई चीजें ट्राई करने का शौक होता है, बट ये होता है कि खाना सारा होना चाहिए। अच्छा, वैसे किसी भी जगह जाते हुए सबीन, आपके माइंड में क्या आ रहा होता है? अच्छा मैं इस रेस्टोरेंट क्यों जाऊं, या मैं ये कुजीन क्यों ट्राई अच्छा, करूं? मैं सोशल मीडिया से देखती हूँ सबसे ज़्यादा कि मैं कुछ, अब हमारे क्योंकि फूड ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और किस तरह से वो रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, हम नई नई डिशेस का हमें बता रहे होते हैं। सो मेरा तो अब ये होता है कि बता दूँ सीक्रेट? मैं ना अब व्हाट्सएप में वो जो एक ऑप्शन है ना अपने आप को मैसेज करने में, मैं कोई वीडियो देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये खाना मैंने देख लिया, नई चीज़ है, कहीं मुझे मिस ना हो जाए, मैं उस पर शेयर पे क्लिक करके अपने आप को वो सेंड कर देती हूँ, ताकि बाद में जब उसको देखूँ तो मैं उस जगह पर स्पेशली जाऊँ और वहाँ की चीज़ जो है वो मैं ट्राई करूँ। तो हमारे जो फूड ब्लॉगर्स हैं उन्होंने बहुत ज़िंदगी हमारी आसान कर दी है कि like we get to know so many things। लेकिन इसमें और भी है सबीन, इसमें यानी मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि अच्छा जी वो आप अच्छा काम नहीं कर, आप अच्छा काम कर, लेकिन इसी फूड ब्लॉगिंग में हम ये देखते हैं कि कुछ शेफ्स होते हैं वो फूड ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ भी हैं और इनके पास फूड सेफ्टी में हाई फील्ड लेवल 2 इन्होंने अवार्ड भी अपने नाम किया है। तो ये खाने को ना बहुत
अच्छी तरह समझती हैं, बल्कि बहुत मैं कहूँगा serious लेती कि हैं खाने खाने का पोस्टमार्टम कर देती नहीं, ये हैं, हमारी तरह खाने को बहुत सीरियस लेती है, इसलिए बड़े बहुत खुशी ज्यादा आती है सीरियस इससे लेती हैं खाने को। आपको तसल्ली से बताएंगे अच्छा ये खाना कितना अच्छा है, आपको अगर यहाँ पर ट्राई करना तो क्या चीज़ ट्राई करनी है। आज हमारे साथ फूड व्लॉगर मौजूद हैं, ईमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अपने नाम का मतलब बताएं ईमान, जो कि बहुत से लोगों के लिए ये नाम नया अब होगा। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ईमान नाम होता है, इमोन क्यों बोला इन्होंने, तो मैंने कहा जरा क्लैरिफाई कर दें। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ये ईमान है, लेकिन ये ईमान है, इट्स विद द ओ, और इसका मतलब है सुबह की पहली किरण, द सनराइज, और यही मतलब है, पर्शियन ओरिजिनेटेड नेम है। और ममा ने बड़ी फुर्सत से सोच के रखा था, तो यही कह सकते हैं कि यही नाम है। क्या बड़ा बात प्यारा है। नाम, And जबरदस्त so much aligned with Rising Pakistan. है ना। सुबह अच्छा, पहली उनकी किरण। अपनी पर्सनालिटी के साथ भी, क्योंकि नामों का शख्सियत पे Yes. बहुत बहुत असर होता है, असर तो वो होता है। माशाल्लाह आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत ज्यादा उसका एक रिफ्लेक्शन आता है। बिल्कुल। किस तरह आई फूड ब्लॉगिंग की तरफ? आई तो मैं एक्सीडेंटली थी, लेकिन ये था कि मुझे कैप्चर करने का शौक़ था, फोटोग्राफी का शौक़ था, वीडियोग्राफी का शौक़ था। वो एक आर्टिस्ट वाली जो नेचर होती है अंदर, वो थी। खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छा। लाइक मैं बहुत, हमारा पूरा ख़ानदान फूडी है, तो वो एक आ रही है, लड़ी से चलती भी आ रही है कि मतलब खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपका ताल्लुक कहाँ से है? हम पिंडी से ही हैं। मतलब ज्यादा हम फूडी के मामले में ना हम कहते हैं गुजरांवाला या लाहौर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं है। पिंडी से ही हैं, लेकिन हैं पंजाबी, ठीक। सही वाले जो पंजाबी होते हैं, तो वो हैं हम, और प्योर पंजाबी जिसे Okay. कहते हैं। तो खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लाइक मेरे अब्बू कहते थे कि भाई इंसान सारा दिन जो मेहनत करता है ना, वो 2 रोटियों के लिए करता है, तो वो अपनी पसंद की हाँ, होनी सही चाहिए। बात है, अगर वो भी हाँ, कहा वो जाए भी तो- अगर आपने अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, खानी है तो हाँ, आप हाँ, फायदा रखना बड़ा करें। important 2 रोटियों की बात की थी, ये 2 वक्त की रोटी की बात की थी। आपके बात है। इंस्टाग्राम पे आती है दिन की 8 रोटियां। भाई वो जो इतना सारा खाना सामने पड़ा होता है, जिसको रिव्यू करो तो सब खाते हैं। नहीं, सब नहीं खाते। मुझे मैं नहीं समझा पाती लोगों को यार, मतलब हम लोग जो बैठे हैं ना, अगर मैं बैठी हूँ तो बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसका वेट कर रहे हैं, उसको टेस्ट करने के लिए। अच्छा। समवन इज कैप्चरिंग मी, कोई मुझे डायरेक्ट कर रहा है, कोई मुझे बता रहा है कि भाई आप ऐसे करें, ऐसे करें। वो पूरी एक टीम होती है, वो सब खाते हैं, सिर्फ फेस मेरा आता है आगे से कि भाई ये खा रही है, तो ऐसा नहीं होता, पूरी एक टीम होती है हमारी। आप वो इससे सब ज्यादा खाती हैं ना? खाती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं हर चीज़ खाती हूँ। वही वाली बात है कि हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ी- थोड़ा थोड़ी- उठा थोड़ी। के करना खाती हूँ, बहुत लेकिन important कोई है। ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैंने नहीं ट्राई की हुई नहीं, है। बट आप कंफ्यूज नहीं होती टेबल पे जब इतने सारी डिशेस होती हैं कि अच्छा मैं ये ट्राई करूं, ये ट्राई करूं, ये ट्राई करूं, और दिमाग मिक्स नहीं कर रहा होता, ये टेस्ट मिक्स ना हो जाए। आई मीन इट्स अ पेट साइंस। में जाके भी सब मिक्स ही होना होता है। नहीं, मुझे शुरू में लगता था, बचपन में डराया भी जाता था ना, वो मछली के साथ दूध नहीं हाँ, पीना, हाँ, तो बिल्कुल। गोश्त के साथ चिकन नहीं खाना। तो मुझे ये होता है कि जिस चीज़ से आपने मना कर दिया ना, वो तो एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर करके देखना कि होता क्या है। तो वो सब मैं करके देख चुकी हूँ, तो मैं मतलब मुझे Safe है सब कुछ। सब सेफ है। लकर हजम पत्थर हजम वाला माशाल्लाह, सीन हो आपको इसी तरह रखे जी। तो ज्यादा आपका काम ट्रेडिशनल फूड पे होता है, विलायती डिशेस यानी कॉन्टिनेंटल पे होता है, किस पे ज्यादा आप काम कर रही होती हैं? मुझे वैसे ट्रेडिशनल पे ज़्यादा मुझे शौक भी है करने का, और मुझे मज़ा भी आता है करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी ऑडियंस भी ऐसी जनरेटेड है, और मेरी अपनी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि वो ज़रा वो एलीट क्लास और वो जो Burger। बर्गर बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो मेरा मिक्स ही है, लेकिन Mix है। ज़्यादा अगर मैं अपनी पसंद से, अगर मेरा कहीं दिल कर रहा है वाकई कुछ करने का, तो वो फिर मैं ट्रेडिशनल की तरफ जाती हूँ। कितने लोगों को आप इनकार करती हैं जब आपसे कांटेक्ट करते हैं, जी आए प्लीज हमारा फूड ट्राई करें और हाँ, vlog वैसे बनाएं? सही, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राइटेरिया का सेट किया हुआ है कि मैंने इस रेस्टोरेंट का ही रिव्यू करना है। अच्छा, उसमें ये होता है कि ब्रांड इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम पहले अपनी रिसर्च कर लेते हैं, एक ब्रांड ने अगर हमें अप्रोच किया हुआ है तो हम उसकी पूरी मतलब छानबीन कर लेंगे कि इसका पहले इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसका ऑडियंस के साथ क्या है, और गूगल रिव्यूज़ इसके क्या हैं। Okay. उसके बाद अगर कोई हमें लगता है कि थोड़ा बहुत भी है, इसमें डाउट है कि हमारी जाते। क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाएगी, तो हम एक दफ़ा खुद ट्राई कर लेते हैं जाके उसको। अच्छा, ये भी हाँ, करते हैं? तो अगर हमें लगता है कि हाँ ये वर्थ इट है, और उसके बाद फिर हम उनको रिप्लाई भी कर देते हैं कि अच्छा ठीक है आप बुला लें, तो जो लगाए होते हैं वो हम वापस ले लेते हैं। ठीक बात है ना, पहले खुद लगाए भी था ना सबीन। अब देखो उनके लिए एक मार्केटिंग कर रहे हैं आप, तो वो Marketing तो है ना, बनता है देखिए। आपका, एब्सोल्युटली ठीक राइट। है, ज्यादा ठीक है। लेते होंगे आप, आई एम हाँ। श्योर। अच्छा, लेकिन देखिए इसमें एक चीज फिर मिसिंग है ना कि वो जो नए रेस्टोरेंट है, वो जो नई कुजीन है, वो जो नई स्पेस बनी है, जिसके बारे में लोगों को आपने बताना, बिकॉज लोग तो आप लोगों को देख कर जा रहे होते हैं ऐसी जगहों पर, तो फिर वो लोग तो मिस हो गए। नहीं, देखें, जो न्यू जगह बनी होती है ना, वो शुरू में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। आप उन पे आंखें बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त पे ना जो उनका वो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है ना, वो उन्होंने अपनी दिन रात एक ये मेहनत इनका की हुई होती एक्सपीरियंस, है। इससे फायदा उठाएं जी।
नई जगह पे जरूर जाएं। नई जगह पे जरूर जाएं। पता है Okay. इसलिए क्योंकि वो उस वक्त बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। उसके बाद जब हम लोग भी रिव्यू कर देते हैं, उनके पास रिस्पांस चला जाता है, हम हर मंथ ठंडे पड़ उनको जाते ये हैं। बोल रहे हम यही बोलते हैं उनको कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को अब रखें, अपनी quality compromise कंसिस्टेंसी ना लगता है रखें, कि बस quality- लोग आना शुरू हो गए, अब आना तो लोग शुरू हमारे हो पास गए हैं। आते और यही रहेंगे। रीजन है कि बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट होते ही बंद हो जाते हैं और वो बड़ा ब्रांड पे बुरा इमेज बनता है, या फिर उसको वो रीनेम करके लेके आ रहे होते हैं। तो ऑडियंस तो इतनी बेवकूफ नहीं है ना, आप उन्हें पता रीनेम है। करके वही चीज अच्छा, वैसे बेचो। नई जगह पे जाते हुए वैसे इंसान डर जाता है कि आप ज्यादा कहते हैं जी पैसे जाया करके आगे हम पहला एक्सपीरियंस था आपका बड़ा बुरा गया, सो वो भी आपके माइंड में एक डर तो होता है, एक रिस्क का एलिमेंट तो नहीं, होता वो है रिस्क हमेशा। एलिमेंट होता है, लेकिन जो ब्रांड्स हमारे साथ अपनी लॉन्च करती हैं ना, हम उनके साथ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स निकालते हैं 50% ऑफ का या कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स का। ठीक उसमें है। ये होता है कि कहीं ना कहीं कस्टमर भी कॉम्पनसेट हो रहा होता है। आप एक चीज़ ले रहे हैं, आपको बाकी चीज़ें ट्राई करने का भी मौका मिल रहा है, और सेकंड चीज़ कस्टमर को आपके टेस्ट का पता चल, क्योंकि देखिए आपने सबसे पहले तो ब्रांड इमेज बनानी है ना। किसी को नहीं पता कि भाई आप बर्गर बेच रहे हैं तो वो अच्छा है जब तक आप खा के नहीं चेक करेंगे। वन टाइम ट्रायल देना आपका जरूरी है। तो वो आप कुछ टाइम के लिए हम निकलवाते हैं डिस्काउंट्स, तो वो होता है कि आपके पास कस्टमर फुटफॉल आ जाता है, फिर वो कस्टमर आपका लॉन्ग टर्म चल अच्छा, रहा होता है। आपने रिव्यू दे दिया और वो बड़ा अच्छा रिव्यू हम अक्सर देख रहे होते हैं फूड ब्लॉगर, वो ऐसे हाइप क्रिएट करते हैं कि आय हाय हाय मुंह में पानी आ जाता है, हम कहते हैं जी भागो भागो यही डिश ट्राई करिए, उसी टाइम रात में डिनर ही प्लान कर लेते हैं उस जगह का, ज़हन बन जाता है ना ट्राई वो करते देख के, हैं, खाना। जहन बन जाता है देख के। अच्छा, लोग कमेंट्स से फिर नीचे कर रहे होते हैं। अच्छा, वो जो ये क्या comments- सीन होता है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमने हाइप बना दी, हाँ। हम वीडियो तब तक पोस्ट नहीं करते जब तक किचन रेडी ना हो जाए रेस्टोरेंट का। हम उनसे पूछते हैं बाहर, अभी भी मेरे पास ऑलमोस्ट 50 जो हैं वो पाइपलाइन में वीडियोस हैं, 50 वीडियोस हैं जो किचन रेडी होगा तो पोस्ट होना शुरू होंगी। अच्छा। उसमें ये होता है कि हमें पता होता है इस किचन में इतनी ताकत नहीं है कि अगर इधर लाइन लग गई तो वो चीज़ ख़राब होनी ही होनी है, तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी को उस तरह से लूज़ नहीं करते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर वहाँ पे, जो क्लाइंटेल वहाँ पे जा रहा है वो ख़राब ना हो। लेकिन ऑब्वियसली अब ह्यूमन है ना, हम लोग यहाँ पे मशीन्स के साथ तो काम कर नहीं रहे। घर में भी नमक ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो घर का नमक किसी को याद नहीं रहता, लेकिन रेस्टोरेंट का याद रहता है। मुझे भी लगता है कि टेस्ट का भी फर्क होता है, जरूरी होता नहीं है। है जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो इनको अच्छी, वो मुझे भी अच्छी लगे। वो सब्जेक्टिव है ना, वो मतलब वो ऐसा ही है। उसके बिहाफ पे आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरे उस रेस्टोरेंट को किसी तरह देखिए से आप ना मैंने सारा मेन्यू ट्राई किया है, मैं अपने रिव्यूज़ में बड़ा ये बोलती हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड आइटम्स जो है ना वो रिकमेंडेड हैं और वो नीचे लिखे हुए होते हैं। देखें, आप एक देसी जगह पे जाके चाइनीज़ खाएंगे तो मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि वहाँ जाके चाइनीज़ खाएं। ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई मैंने आपको कहा यहाँ की अगर कढ़ाई अच्छी और आप मुझे आके कहें भाई मैंने चाउमीन खाया नहीं अच्छा लगा, तुम्हारा रिव्यू फेक है, तो मैंने कहाँ कहा है जवाब कि देती है वैसे नीचे हाँ, कहते हैं हाँ, review मेरे fake सारे है। कमेंट्स के रिप्लाई सबके होते बाद- हैं, आज जैसे सबके। मैं जाके देखती हूँ कैसे कैसे करारे करारे जवाब देती खाने नहीं, की मैं तरह कहती हूँ, करारे जब जवाब। इनबॉक्स में भी आके कोई मुझे इस तरह से कह रहा होता है, मैं कहती हूँ यार आप कॉमन सेंस कहाँ है आपकी? एक आप तो यूनिवर्सिटी, सीधी हो जाती है वहाँ पे। हाँ, आप एक यूनिवर्सिटी मैथ्स के लिए मशहूर है, आप वहाँ जाके बिजनेस पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर आप कहेंगे हमें उस यूनिवर्सिटी के बेस पे एडमिशन नहीं मिल रहा, तो भी बेवकूफ़ी आपकी अपनी है। तो ये आप बेवकूफ़ी नहीं करनी जी। हाँ, बेवकूफ़ी बी नहीं करनी। स्मार्ट, स्मार्टली Be डिसाइड smart, करना है। exactly. किसी जगह पे जाके रिव्यू बुरा भी देती हैं? हाँ, देती हूँ। हैं? मैंने अपनी लाइफ के 3 पैसे नेगेटिव लेकर बुरा रिव्यू? 3 हाँ, नेगेटिव रिव्यूज दिए 3 हैं जी। नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं। अच्छा, उसमें ये था कि एक दफ़ा ब्रांड ने बुलाया, एक्सपीरियंस बुरा रहा, दूसरी दफ़ा ब्रांड ने बुलाया, एक्सपीरियंस बुरा रहा, जब थर्ड टाइम उन्होंने कहा ना, मैंने कहा अब मैं नहीं आ रही, मेरे में भी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं बुरा खाना खाऊँ और फिर आपको बताऊँ। और फिर ब्रांड्स होती है ना वो अटक जाती हैं, हम ठीक कर रहे हैं। और फिर मुझे ये स्टेटमेंट बहुत बुरी लगती है, मैंने कहा फिर आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? जब आप ठीक कर रहे हैं तो करें, जब कर तो लेंगे ठीक तो फिर मुझे बुला क्योंकि लें। देखिए हम रिव्यू का चार्ज नहीं ले रहे होते, हम विजिट का चार्ज ले रहे होते हैं। आप हमारा टाइम ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज का चार्ज है। रिव्यू तो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस करता है ना। तो ब्रांड जब कहती है ना जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हुआ ना आप बस लगा दें, मैं कहती हूँ फिर जैसा हुआ वैसा ही लगेगा, और फिर वो जैसा होता है वो वैसा ही लगता तो है। फिर जब तीसरी बार भी आपका रिव्यू बुरा था तो फिर क्या हुआ उसके वो बाद? फिर मैंने उसको अपलोड कर दिया जैसे था और वो वायरल भी हो गया। तो ब्रांड की तरफ से आपको आया, उन्होंने फिर मुझे कॉम्पनसेशन देने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं अब तो मैं पुट डाउन नहीं कर It's सकती। done. It's तो जी done. पहले अपनी क्वालिटी अच्छी करें, इमोन को आपने घर बुलाना है, वरना इमोन जो है ना बता देंगे कि खाने में नहीं देखिए, मैं कहाँ तेज अगर आपका फर्स्ट मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस फर्स्ट नहीं अच्छा रहा, मैं आपको बता रही हूँ, आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर लें। अगर आप मुझे फोर्स करेंगे कि आप पोस्ट कर दें, फिर मेरा तो यही रूल है और क्राइटेरिया भी है कि जैसा एक्सपीरियंस है वैसा ही वो वैसा रहेगा। आई गेस दैट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली कि आप वाकई वो नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। नॉर्मली हम देखते मैं नहीं बहुत एजेंसीज मुश्किल के होता थ्रू है। हायर होती हूँ अक्सर, तो वो एजेंसी हमें जब आगे भेजती है तो मैं तो वॉइस ओवर पे रिव्यू कर रही होती हूँ ना, तो उस पर मैंने बोल दिया एक जगह पे कि भाई यहाँ का सिर्फ बारबेक्यू अच्छा है और यहाँ की बाकी चीज़ों में से कुछ भी अच्छा नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है, मतलब मेरा ये सेंटेंस था कि ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा बारबेक्यू अच्छा बना सके ना वो बाकी सारा चीज़ें भी देसी बेहतर अच्छा बना बनाए। सके।
तो वो उन्होंने एजेंसी को नेक्स्ट डे कॉल आउट कर दिया और उन्होंने बुला लिया ब्रांड ने कि ये इन्होंने क्या पोस्ट किया है। कहते हैं वो जो उसका एक्सपीरियंस था उसने पोस्ट कर दिया। और मेरी तो वैसे भी जो है ना, आप कहने अगर प्री रिक्विजिट्स यही हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस ही पोस्ट करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे नहीं भाई उस तरह से लाइमलाइट में आना, और मैंने अपने अकाउंट को इस तरह से ग्रो करना है कि लोग ये समझे कि इसने पोस्ट कर दिया तो इधर नहीं हाँ, जाना। मतलब सच बात कर रही सच हैं। बात। क्रेडिबिलिटी मैटर करती है ऑब्वियसली, तभी लोग आपको फॉलो भी कर रहे हो, तो ऐसे लोग ही। फॉलो क्यों करेंगे। अच्छा मैम, अभी जितने लोग आना चाहते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते भी हैं कुछ लोग, घर के अंदर भी हम देख रहे होते हैं कि छोटे छोटे व्लॉग्स बनाना शुरू कर दें, मिनी व्लॉग्स अपलोड कर रहे होते हैं। किस तरह से एज अ बिजनेस इसको लेकर चल सकते हैं, या प्रोबेबली आप जॉब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखा जाए, अर्न कितना मैक्सिमम कर सकते हैं? मैक्सिमम नहीं, मैं नंबर कोट करने की बात नहीं करी, बट ये कि आप इसको एज अ करियर अगर लेके चलना चाहते अच्छा, एज अ करियर मैं बड़ा क्लियरली कहूँगी कि ना ये लड़कों के लिए फील्ड नहीं है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की जो फील्ड है ना, मैं आपको बता देती हूँ उसका मैं एक ऑल द मेल फूड व्लॉगर्स प्लीज सुन लें। आप अभी ना justification बहुत देने सारे लगी हैं। मेल फूड ब्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को ना अपनी नीश को ना शिफ्ट करते हुए देखेंगे। हर कोई अपनी नीश Okay. शिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि ना हवाई रोजी है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, हवाई रोजी है। जब तक आप लाइमलाइट में हैं तब तक आपको ब्रांड को आपकी ज़रूरत है। ओके, आप कुछ अरसे के लिए भी गायब होते हैं ना, आप ओवर मतलब आपके You are done. जगह पे यू आर डन। आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको जीरो से स्टार्ट नहीं, करना लड़के पड़ेगा। क्यों छोड़ रहे हैं फिर ये फील्ड? मैं आपको बता दूं, क्योंकि लड़कों में मुझे लगता है उस तरह से एक तो कंसिस्टेंसी का इशू है, और Okay. ऊपर से फिर जब आपको फेम और पैसा इकट्ठा आ जाता है ना, तो आपके पाँव बड़े जमीन पे नहीं मसाइल हैं टिकते जी, ना। बड़े मसाइल हैं जी। बड़े ये मसला मसाइल सिर्फ हैं। बड़े लड़कों के साथ मसाइल है। हैं जी, एक जेंडर मिनट, के एक मिनट, एक मिनट। ये फेम और पैसा आ जाए, पाँव जमीन पे नहीं रुकते, हाँ। ये सिर्फ मर्दों का नहीं, मसला है। देखें देखें मैं आपको बताती हूँ, लड़कियों पे फैमिलीज डिपेंड नहीं करती हैं। अगर लड़कियां 2 महीने नहीं भी कमा रही ना, तो वो लड़कियों पे डिपेंड नहीं करती। मेजॉरिटी की मेजॉरिटी की बात मतलब करते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी खवातीन है जो कि फैमिली मतलब मैं ऐसा है ना कि अभी जो एक ट्रेंड चल गया ना कि हम कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, डिजिटल क्रिएटर्स बन गए हैं, और जो न्यू लड़कियां आ रही हैं और जो घर में अपनी कुकिंग के साथ वो करना चाह रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। आप उठे सुबह सनलाइट में एक वीडियो बना, आपने शूट करके लगानी है, एंड दैट्स इट। एक टाइम के बाद ब्रांड्स आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगे, आप उससे अपनी जो लड़कियां कितने कहती हैं लवाजमात की तरफ जो जा रहे होते हैं, जब लाइट कैसे रखनी है, फलानी पूरा ये जगह, equipment। हमारा पूरी एक एम्बियंस होना बड़ा मेरे important है। जितने फूड आप व्लॉग्स देखती हैं ना, वो मेरे अपने फ़ोन से बने हुए हैं। हाँ। और उसमें मैंने कोई लाइट नहीं लगाई होती है। Okay. उसमें ये होता है कि बस डे लाइट होती है, आपको अर्ली राइजर होना पड़ेगा, आपने पहुंचना 12-1 बजे के करीब है, और आपने उसमें फोटो। अच्छा, कि दैट्स राइट। वैसे भी एल्गोरिथम ऐसे ही काम करें, जितना नेचुरल आप रहते Natural। हैं और जितना कम उसमें आप फिल्टर और ज्यादा हाँ। इक्विपमेंट एंड एडिटिंग डालेंगे, उतना ही वो बैठ जाता, पता चल जाता है ना प्रमोशन चल रही है। आप जितना अपना नेचुरल रिव्यू रिकॉर्ड करते हैं, वो उतना ही नेचुरल और जाता है। नेचुरली देखिए, अगर वो हम किचन के एक एम्बियंस की तरफ जा रहे होते हैं, हर एक का किचन एक जैसा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काम होता है, बर्तन होते हैं, सब कुछ। हम अक्सर ना बहुत ज्यादा क्लीनिंग और पता नहीं किस किस उसमें चले नहीं, जाते जो हैं। लोग connect नहीं लड़कियां कर पाते। कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रही ना कुकिंग के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए पहली टिप ये है कि आपने किचन में शूट नहीं करना। बाहर करें। बाहर एक टेबल ले लें प्यारा सा, अच्छा। उसके ऊपर आप रखें अपना इग्निशन, जो आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है। एक आधा आपको अच्छा पॉट चाहिए तो उसका पूरा एक ऑरा बनाने के लिए, एंड दैट्स इट। वो आप बना सस्ते में आप जी काम कर सस्ते सकते हैं, में। स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 6 इयर्स हो गए, मैंने आज तक कोई माशाल्लाह। टीम हायर नहीं की। मैं एडिटिंग भी खुद करती हूँ, रिकॉर्ड भी खुद करती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ। तो आपको Very किसी भी nice। चीज़ की जरूरत नहीं है। कॉस्ट आप बचाते हैं ना, Cost अपने बच ऊपर जाती है। लगाएं मेहनत आप बता रहे हैं कि आप किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है। अच्छा, नहीं वो है ना, आएगा, वो हाँ, वो शूट करेगा, Exactly। इसको भेजेंगे, वो पोस्ट बिल्कुल। करेगा, अच्छा वो एसईओ एक्सपर्ट होगा तो करेगा। नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। कर जस्ट हैव टू सकते हैं। लर्न दीस थिंग्स। पिंडी इस्लामाबाद फोकस्ड ज्यादा आपका काम होता है? हाँ, पिछले साल तक यही था। फिर मैंने रिसेंटली कराची और हैदराबाद किया, उसके बाद मैं पेशावर चली गई, फिर लाहौर को किया। Okay। तो अब ये है कि करना है तो आपके बाहर इस में। बात से एक सवाल आ गया ना। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद एंड कराची, हाउ डू यू रेट फ्रॉम 1 ये to मुश्किल 7? में डाल दिया। नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं डाला, क्योंकि बड़ा आसान है रेट करना। ओए होए। अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें ना, टेस्ट वाइज हैदराबाद इज द बेस्ट। ओके। आपको नहीं मिलेगा, मतलब कराची में भी उस लेवल का स्ट्रीट फूड नहीं मिलेगा, सही। इतने हाइजीन। हैदराबाद वाले खुश हो जाएं जी। ठीक है। हम ऐसा करते हैं किस दिन हैदराबाद जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने भी। हैदराबाद सही से है, इतनी रिकॉर्ड तारीफ भी उन्होंने करते कर दी हैं, है, yes। ऑडियंस को भी Audience अपनी से share दिखाते आप करते हैं। चले, आप जाएंगे, आपका वापस आने का दिल नहीं करेगा। तो मतलब फिर मैं डिशेस एक में महीने आप के लिए recommend गई करिए। थी कोई और एक मैं चीज जो बताएं ढाई। हैदराबाद की। हलीम उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड उनका जो वो पुलाव बिरयानी का मिक्सचर है वो बहुत अच्छा है। पुलाव बिरयानी का मिक्सचर? मैं आपको बताती हूँ वो मिक्सचर मतलब कैसे है। इस्लामाबाद की बिरयानी। नहीं, इस्लामाबाद की तो बिरयानी होती ही नहीं है ना। मैंने जब ना पोल डाला कि मैंने ना बिरयानी ट्राई करनी, तो बहुत सारे लोगों ने ना मुझे जगहों के नाम बताए, तो मैंने उन्हीं 5 जगहों पे जाके बिरयानी ट्राई की। तो दैट वाज एक्चुअली पुलाव। Okay। उसका बेसिकली मसाले का जो था ना
उसमें ज़्यादा था। ठीक है। पुलाव में मसाला कम होता है, बिरयानी में मसाला ज़्यादा होता है, और वो आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं करती। जिस तरह हम वो तय वाली बिरयानी खाते हैं ना, वो आप एक प्लेट खाएं आपका पेट भर तो जाता है वो लेकिन पुलाव लुक्स लाइक बिरयानी। टेस्ट लाइक बिरयानी। ओके, वो है बनता है पुलाव? यखनी में ही है, और Okay. उसकी स्पाइस लेवल ज़्यादा होता है, और वो Great. बहुत मज़े का होता मिर्चों है। वाला A पुलाव। must मिर्चों वाला try. पुलाव। मिर्चों वाला पुलाव, a must और try उसमें for वो Hyderabad. अनियन फ्राई करके डाल रहे होते हैं, और वो सब कुछ वो काफ़ी अच्छा है उनका कॉन्सेप्ट। Great. तो इसलिए वहाँ के जो लोग यहाँ के बिरयानी खाते हैं, यहाँ पे तो वो बिरयानी मिल ही नहीं रही है, तो वही वो हम नहीं बेच रहे, हम लोग बेच रहे हैं तय कराची वाली बिरयानी। वो ओके, चीज़ नंबर है। 1 पे आ गया जी हैदराबाद। हैदराबाद की पुलाव बिरयानी एंड स्ट्रीट फूड। नंबर 2 उसके बाद आप पेशावर चले जाएं। ठीक है। पेशावर नमक पेशावर। मंडी। नमक मंडी चले जाएं, आप काबली गेट चले जाएं। मैंने पूरा काबली गेट अभी एक्सप्लोर किया है। Okay. उसमें आप जो हम जितने बीफ पुलाव आपने पिंडी इस्लामाबाद में खाए हैं ना, इवन अगर मेरी रिकमेंडेड जगह पे भी खाए, मैंने उससे पहले पेशावर नहीं एक्सप्लोर किया हुआ था, मैंने रिव्यू पहले कर दिया था। ठीक है। अब अगर कोई मुझे पुलाव के लिए बुलाता है ना, ये बीफ पुलाव के लिए, मैं कहती हूँ आप लोगों में वो वाली बात नहीं है जो वहाँ पे है, तो मैं नहीं Okay. आऊंगी करने के लिए। ग्रेट जी, काबली गेट आपने बताया काबली ना, गेट, पेशावर का। उसके अंदर तो बहुत नंबर 2 है। इज पेशावर। नंबर 2 इस पेशावर। Then- नंबर 3 लास्ट। नंबर 3 आपको लाहौर का स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन लाहौर की वाइब बहुत अच्छी है। लाहौर का एलीट फूड बहुत अच्छा है। मैं Okay. कहूँगी कि इस्लामाबाद में हम कहते हैं कि बहुत हमारे यहाँ पे आउच आउच बहुत बच्चे हैं, लेकिन लाहौर में ज़्यादा हैं। बर्गर्स जो बर्गर्स बात जो कर रहे हैं हाँ। वो जो हैं वहाँ पे ज़्यादा है, और वहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। जो एलीट Okay. लेवल पे फूड है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। जो आप कहते हैं ना कैफ़े वाला जो फूड है, उनका वो सीन बहुत ऑन है। अब जैसे- चूंकि इस फहरिस्त में ना इस्लामाबाद आया, ना रावलपिंडी आया है, और ना ही कराची आया, तो हम इस सेगमेंट में ही वाइंड अप कर देते हैं। वैसे वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सबसे खूबसूरती ये है कि Rich taste है। हमारे पास खानों का बहुत टेस्ट है। वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी हमारे पास बहुत ज्यादा है, और जाहिर सी बात है, जरूरी है जो मुझे ज्यादा बिल्कुल। पसंद हो सकता है आपको कम पसंद हो, जो मुझे कम पसंद है वो आपको ज्यादा पसंद है। तो Absolutely. हर शहर का खाना, हर इलाके का खाना हमारा वो मुनफरिद मैं है, add एक करूं से में से बढ़ एक के एक बात। है। लेकिन हाँ, वैरायटी आपको क्वालिटी का ख्याल जो है वो आप सबको बस एक बात ऐड करता हूँ, चूंकि देखें आपने बहावलपुर विजिट किया है अभी नहीं, तक? अभी नहीं किया। सो मेरी रिकमेंडेशन है आपको बहावलपुर का खाना आपने जरूर ट्राई करना है, क्योंकि ठीक है। जितना मैंने ट्रैवल किया है फ्रॉम गिलगित टू कराची, तो बहावलपुर का टेस्ट मुझे कहीं नजर तो नहीं हो आया। सकता है कि वो फर्स्ट पे यू फिर नेवर नो, हैदराबाद की तो जगह मैंने जो है बहावलपुर वो- का आइडिया दे दिया है। बड़ा कोई टफ हो never जाएगा know. अगर वो फर्स्ट पे जाने के लिए रेडी है तो। बहावलपुर आप टफ टाइम देने को तैयार हैं या नहीं, ये आपने तब बताना जब ईमान आपको विजिट करेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वंस अगेन। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। अब बात करते हैं हम जरा माउंटेनियरिंग की, और इसमें सबीना मकसद ही देखते हैं आप। मैं जरा छोटे लेवल से स्टार्ट करूंगा, मैं ट्रेल्स की बात करूंगा, चूंकि ज़ाहिर है मैं एज अ बिगनर ही बात कर सकता हूँ। सबीन चूंकि आपने K2 बेस का माशाल्लाह किया हुआ है, तो ऐसे में कितना अच्छा लगता है देख कर के लड़कियाँ, हमारी ख़वातीन नॉट जस्ट दे आर समिट भी कर रही हैं बहुत से पहाड़ी सिलसिलों को, एट द सेम टाइम इस शौक की तरफ आना और लोगों को लेकर आना, ये कितना बड़ी बात है। encouraging अच्छा है। शुभ, मुझे बड़ी अच्छी बात अब ये लगती है कि अब बड़ा कॉमन हो गया है ये। Common हो आप गया है। जितनी भी हमारी टॉप माउंटेनियर्स देखे तो वो आपकी फीमेल माउंटेनियर्स बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि एक ऐसी फील्ड जहाँ पर कहा जाता है अच्छा चीज़ कि मेन सेंट्रिक है और इसमें खवातीन नहीं आ सकती है, खवातीन किस तरह से वहाँ पर जा रही हैं और रिकॉर्ड्स बना रही हैं जी। एब्सोल्युटली। तो आज ऐसी ही एक खातून नहीं कहूंगा, लड़की कहूंगा, माइंड ना कर जाए जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक लड़की ने अरे मुझे सर प्राउडली खातून, मैं भी जस्ट ऑन खातून। लाइटर नोट जी। तो उन्होंने मैं ज्वाइन किया है, और रिसेंटली उन्होंने लाल बत्ती जो एक पहाड़ी है कश्मीर में, वो उन्होंने सर किया 10 अच्छा घंटों में। फर्स्ट फीमेल फर्स्ट फीमेल, एब्सोल्युटली और पहली पाकिस्तानी 16 खातून। feet। 16,000 फीट हाँ, की बुलंदी, exactly। मतलब कितना टफ ये रहा होगा। 10 घंटे में उन्होंने किया है। इसके अलावा K2 बेस कैंप कर चुकी हैं, नांगा पर्वत बेस कैंप जा चुकी हैं, बहुत से और मुहिमात में हिस्सा ले चुकी फिटनेस हैं। ट्रेनर है जी। योगा भी करती हैं। एग्जैक्टली। तो क्या कुछ करती हैं और कैसे मैनेज करती हैं, ये मुनी से पूछेंगे। निदा अली हैज जॉइंड अस टुडे। गुड मॉर्निंग, कैसी Good हैं आप? morning. Thank you so very much for inviting me. Thank you for joining us today. Pleasure all mine. Nida, what defines you? Mountaineering defines you. Yoga, fitness. What you as HR professional as well. तो क्या चीज़ define करती है आपको? मुझे ऐसा लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, Okay. क्योंकि एक पर्सनालिटी जब डेवलप होती है, एक पर्सनालिटी जब बनती है, वो काफ़ी सारी डिफरेंट फैक्टर्स से बनती है, डिफरेंट एलिमेंट्स से बनती है। तो मैं कहूँगी ये बड़ा मज़े का कॉम्बो है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साथ में बिजनेस प्रोफेशनल होना, आपका योगा इंस्ट्रक्टर होना, बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है हर चीज़ एक दूसरे को। दिन में 24 तो- घंटे होते हैं, आपके दिन में 48 होते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि मैं अपने दिन का आगाज़ बहुत जल्दी करती हूँ। Just like Rising Pakistan. राइजिंग पाकिस्तान, अर्ली राइजर हूँ। जिस तरह सुबह 7 बजे उठ के राइजिंग पाकिस्तान पे सबसे पहले आई थिंक मैं ही स्विच ऑन करती होंगी Great. आफ्टर माई रन।
और इसके बाद दिन का ज़बरदस्त सा एक पॉजिटिव सा आगाज़ राइजिंग पाकिस्तान को देखकर ही मेरा हो जाता था। फिर ऑफिस के लिए तैयार होना, पेरेंट्स के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना, और बड़ा एक ज़बरदस्त सा बिफोर 9 o'clock मुझे लगता था कि मैंने अपना आधा दिन तो मतलब गुजार ही ये दिया। अगर कहा जाए कि अगर आप सुबह जल्दी जाग जाते हैं, लेट्स सपोज आप 6 बजे जाग रहे हैं, तो आप पूरा दिन इजीली मैनेज करते हैं। हम कहते हैं हमें बहुत तो अच्छे से। वो कहते हैं सानू तो वक्त ही नहीं मिलता। वो फिर जो लोग राइजिंग उठी 12 पाकिस्तान बजे में रहे इतना हैं, वक्त गुजारा करें, वक्त ही वक्त मिलता है आपको। एग्जैक्टली। जो लोग 12 बजे उठते हैं फिर उनके पास बाकी उनके पास टाइम वाकई नहीं दिन ज़ाहिर है आपके आता, पास कम दिन हो छोटा जाता हो है। गया। अच्छा, लाल बुत्ती बोलते बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। लाल बुत्ती, क्योंकि लाल मैं जब पढ़ी थी बुत्ती, मैं लाल मैं बत्ती, मैंने भी बोल लाल रही बत्ती। थी, पता नहीं क्या। अच्छा, जरा इसके बारे में बताइएगा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा लगा? लाल बत्ती कश्मीर की 3rd हाईएस्ट पीक में से है। फर्स्ट जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो सरवली है, फिर 2nd हाईएस्ट जो आपकी हरी पर्वत है, और ये 3rd नंबर पर आती है। इसको सर करने के लिए हमारे प्यारे हसन भाई हमारे गाइड, उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको सर करते हैं, हम जाते हैं। तो मैंने सोचा शायद मतलब लाइक नॉर्मल सी एक पीक होगी और हो जाएगा, लेकिन मुझे वाकई सच में आइडिया नहीं था, अगर मैं सच बताऊं, कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और टेक्निकल होगा। और जैसे जैसे हम पीक पे चढ़ते गए वो मज़ीद टेक्निकल टफ होता गया और बहुत चैलेंजिंग था। और जब उन्होंने मुझे रोप बांधी तो वाकई एक दफ़ा जिसे कहते हैं ना रूह निकल जाना, जब यहाँ से आपको रोप के साथ बांधा जाता है हाँ। तो फील आती है कि वाकई रूह कब्ज़ हो रही है। और फिर उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात की कि आपने नीचे नहीं देखना और आपने सीधा देखना है, और अगर मतलब बता कि आप डरो नहीं ना, फियर ना है। तो वो जो एक मेरी ज़िंदगी का आई थिंक सबसे चैलेंजिंग जो पीक मैंने की है अब तक, बहुत चैलेंजिंग थी। और एक दफ़ा वाकई अम्मी भी याद आई, अल्लाह मियाँ तो आ ही रहे थे, साथ साथ अम्मी भी याद आई कि ये अब यू आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। जब आप 800 मीटर से पीछे रह जाती हो, 300 मीटर रह जाते हो, यू हैव टू गो अहेड। आपने आगे जाना ही जाना है, तो आपके पास चॉइस नहीं होती। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और आई वांट टू मेंशन हियर, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और उन्होंने 4000 तक मेरा साथ दिया। यूनिक का प्लान तो नहीं था? ये हंटर हैं और उन्होंने मुझे पुश किया। किसी और कॉन्टेक्स्ट में आई नेवर नो, मे बी, लेकिन मैं बच चुकी हूँ और मैं वापस आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता। मज़ीद स्ट्रॉन्ग होके वापस अब इसमें आएंगे। गुजारा करना अब इसमें पड़ेगा, गुजारा यही है करें, बस। यही है, इसी के साथ यही चलना और है। मजबूत है, अब ज़्यादा बिल्कुल। मजबूत है। तो उन्होंने काफ़ी फिर बल्कि जब 4000 मीटर पे उन्होंने मुझे कहा कि आई एम नॉट गोइंग अहेड, तो आई वाज लाइक इट्स ओके, मैं भी नहीं चाहती ना। तो लेकिन उन्होंने मुझे पुश किया। वो कि क्यों तुम नहीं कर- जा सके, वो क्यों थक उनको गए? थोड़ा सा एल्टीट्यूड हेडेक हो रहा sickness था, से। या मतलब आई वाज सरप्राइज बिकॉज ही इज़ नॉट अ माउंटेनियर, और फिर भी वो 4000 तक चले गए, ये बहुत बड़ी बात थी। Very nice. और मैंने उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया, वो तो नहीं, मुझे बनता कर है, ही रहे थे, बनता मैंने है। उनको बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि वो मेरी तरह रूटीन हाइकिंग पे नहीं जाते मार्गला हिल्स के ऊपर, या वो रूटीन रनिंग नहीं करते मेरी तरह 10 किलोमीटर्स एवरी डे, वो मेरी तरह योगा नहीं करते, एरोबिक्स नहीं करते। तो उनकी कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी जो है वो मेरे से काफ़ी मतलब उस लेवल पर नहीं थी, लेकिन स्टिल ही डिड इट, और मैंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। और इंसिडेंट ये हुआ था कि उन्होंने फिर मुझे कहा नहीं, यू कैन डू इट, तुम जाओ और मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करूँगा। और मैंने फिर वो Seems like a plan. हाँ, नॉट इट्स नॉट लाइक दैट। सो समिट पे जाके जब मैंने उनको वो बहुत निकल जाते हैं इसका। समिट पे जाके जब मैंने उनको आवाज़ दी पहाड़ों पे, उन्होंने क्या कहा, "Oh, ही?" no! उन्होंने कहा ये तो पहुंच गई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो खैर बहुत चैलेंजिंग भी था और बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग इसलिए था कि एक सपोर्ट थी, हस्बैंड सपोर्ट थी, जो कि बहुत माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगा कि आपके हस्बैंड को इतना And सपोर्टिव you knew होना it before चाहिए। कि किसी खातून ने नहीं सबमिट किया? No, even not a foreigner because of the LOC. Everybody knows कि कश्मीर में LOC इशू है, तो foreigners वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। तो that was the biggest opportunity for me when I got to know। तो मैंने कहा ये तो वाकई इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सही करना बात है। चाहिए। अच्छा, वो जो अम्मी याद आई थी, अम्मी ने क्या कहा जब जाने से पहले बताया था? अम्मियाँ नहीं जाने दे रही होती बाज़ औक़ात। Exactly. तो जाने से पहले बताया था और जाने वापस से आके क्या? पहले इस चोटी की सेंसिटिविटी और उसकी जो क्रिटिकल लेवल्स है वो पता ही नहीं थे। बस ये कहते जा रही हूँ जा अम्मी, रही हूँ, हाँ, और मुझे खुद भी नहीं hiking पता करने था। जा रही हूँ अम्मी, बस आ जाऊंगी। अच्छा, वो कह रही है हाँ। अपने लिए भी सरप्राइज था। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये था कि ठीक है हमारे पास गियर्स थे, हाँ। मेरे पास अपना सारा गियर कंप्लीट था, क्योंकि होना चाहिए, वो आप किसी भी किस्म की समिट पे जा रहे हो, बीइंग अ माउंटेनियर Absolutely. यू शुड हैव योर प्लान्स, और आपको अपना प्रॉपर गियर मैं सबको एडवाइस करूँगी ये होना चाहिए। लेकिन आपके लिए चैलेंजेस वहाँ से शुरू होते हैं जब आपको ये पता चलना शुरू होता है कि आप एक रिच पे वॉक कर रहे हो और आपकी राइट पे भी डिच है और लेफ्ट पे भी डिच है, एंड फिर क्या है आपके पास? फिर सीधा ही बस ऊपर चलते अल्लाह तो है। अल्लाह मियाँ के पास ही जाना है, तो हाँ, मतलब और नीचे करीब करीब जाना और है। नीचे रत्ती गली लेक है जिसकी डेप्थ भी आपको And नहीं how was पता। the view from that spot?
It was mesmerizing and And scary as well? unfortunately scary as well and unfortunately मेरे पास ड्रोन नहीं था और उस तरह से I was not that equipped कि मेरा बड़ा दिल था कि अगर ये शॉट होता कि जहाँ मैं बिल्कुल एक छोटी सी पीक पे आप खड़े हुए हो और नीचे डेप्थ में जो वो रती गली लेक नज़र आ रही है, that was amazing। वेदर और कैसा ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ना एक स्केच हुआ हुआ है। वाओ, मैं मतलब हम जब आप सामने ऊपर से imagine नीचे कर सकते देखते हैं हैं इसको एक्चुअली कि स्केच लगता है। वेदर वाज हमने जब स्टार्ट किया तो धूप थी, फिर हम आपको पता है पहाड़ में मौसम कैसे तेजी से बदलता है। एग्जैक्टली। फिर हम कश्मीर में ऊपर वैसे जाते ज़्यादा गए, तेजी से बदल जाता है। एग्जैक्टली जब हम समिट के करीब पहुंचे इट वाज स्नो फॉलिंग। Okay. फिर स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वो एक बहुत चैलेंज होता है कि यानी आपने आप जब नीचे उतरना है। गर्मी थी अदरवाइज हाँ, स्टार्ट में स्टार्ट में कौन सा सूरज था? निकला हुआ था। इट वाज जुलाई टू बी एग्जैक्ट 21 जुलाई। स्नोफॉल हो रही थी बिकॉज ऑफ द हाइट। तो उतरते के वक्त बहुत चैलेंज था क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जो इंसिडेंट्स होते हैं माउंटेन्स में वो उतरते हुए होते हैं। यस तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और मैं अपने हसन भाई को बोल रही हूँ कि अब हम आ तो गए हैं, उतरेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे आए हैं वैसे उतर भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो इट वाज रियली फनी ना। और जब मैं उतर रही थी तो वो कहते हैं यू आर परफेक्ट, लाइक तुम क्यों डाउट कर रही हो? लेकिन तुम जाते इतने हुए तो वो अच्छे कह से रहे थे ना कि अच्छा नीचे नहीं देखना है। हाँ। वापसी में तो और कोई वापसी में ऑप्शन तो ही नहीं है, obviously देखना ही नीचे ही नीचे देखना है भाई। और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप ऑफ माय लाइफ। और ये इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि बकरा ईद के बाद मैं और माय हस्बैंड प्लान कर रहे थे कि हम जाके थोड़ा रिलैक्स करते। मतलब अब वो बकरा ईद ख़त्म हुई थी और सारी फ्रेंड्स एंड फैमिली की दावतें और खाने, हम जा रहे थे रिलैक्स करने और ये रिलैक्सेशन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गई। अब कितने दिन लगे ट्रॉमा से बाहर आने में? ऑनेस्टली स्पीकिंग इट टुक टाइम। और मेरे रोज़ाना सुबह उठ के ना अपने हस्बैंड के साथ जब बैठती थी तो मैं कहती थी कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी रूह वहीं पर रह गई है और ये होता है। अच्छा। और लेकिन इतने चैलेंजिंग समिट के बाद तो काफ़ी देर तक ना ख्वाब में भी आप ख्वाब में भी आ रहा होता है कि आप पहाड़ और आपको ना अजीब अजीब ख्वाब आ रहे थे कि आप पहाड़ से गिर रहे हो, कुछ हो रहा है। वो ज़्यादा जो आपने बहुत सोचा क्योंकि- होता है हाँ। तो वो फिर ख्वाब में आ रहा है। ख्वाब में आ पहाड़ रहा से होता सोच, पहाड़ का करते करते सोच के बेड से नीचे Exactly. बच्चों को ख्वाब आते हैं। ये वाला सीन हो रहा होता है। एग्जैक्टली। तो अब क्या सोचा है, क्या करना है आगे? या बस ये इंशाल्लाह- सबसे मुश्किल तो यही था, मुझे ये लग रहा है आपकी बातों से। अभी आगे तक। क्या करना है? आगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंटरनेशनल स्पीड रिकॉर्ड्स बट आई वांट Speed records? या स्पीड रिकॉर्ड्स बिकॉज आई एम ये काफ़ी बहुत तेज भागते हैं इसका मतलब है आप तो। तेज़ तो मुझे नहीं पता लेकिन लोग कहते हैं कि आप वाकई तेज़ भागती हैं। और मैंने अपनी हाफ मैराथन BF9 पार्क में खुद से रन की 2 आवर 30 मिनट्स के ऊपर। देयर इज़ अ ऐप, उस पर मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ ओके। टू मेक श्योर। और इसके अलावा 60 मिनट्स में 10 किलोमीटर्स मैं रन कर लेती हूँ। तो आई थॉट लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड मेक पाकिस्तान का एक और बड़ा नाम बनाया जाए। बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ डिफरेंट स्पोर्ट्स में काम कर रही हैं। तो व्हाई नॉट अ स्पीड रिकॉर्ड? और इट वुड बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो वो भी इंशाल्लाह कुछ अरसे में तो जब अल्लाह का हुक्म होगा वो सामने आ जाएगा। अब जो आप बता रही हैं जैसे F9 पार्क का जिक्र आपने Yeah. कि आप खुद प्रैक्टिस कर रही हैं, खुद बिल्कुल। रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आपका मुकाबला बेसिकली अपने आप से है ना। Exactly. अपने आप से मुकाबला करते हुए और बेहतर तौर पर आगे जाना ताकि मैं Exactly. पिछले से और बेहतर परफॉर्म कर सकूं। तो एज अ रनर इंटरनेशनली जब आप सोचती हैं तो माइंड में क्या आता है? किस मुल्क जाएंगी, कौन सा कंपटीशन, क्या करेंगी? नॉट कंपटीशन, इट वुड बी इंडिविजुअल एफर्ट, इट विल बी इंडिविजुअल। और उसमें ये होगा कि जैसे डिफरेंट जो है हमारे माउंटेन्स हैं, वेल रिनाउंड माउंटेन्स हैं, उनमें ये स्पीड रिकॉर्ड का मतलब ये है कि लेट्स सपोज किसी ने वो चीज़ 3 डेज़ में की है या 4 डेज़ में की है तो आप उसको कट करके 1 डे पे ले आओ या 2 डे में ले आओ। Okay. और अपने आप को मजीद चैलेंज करो। जैसे लालबत्ती हम 10 घंटे में की नॉर्मली। Exactly. तो नॉर्मली लोग कितने घंटों में कर रहे होते फर्स्ट हैं? ऑफ ऑल average तो time? कर ही नहीं रहे क्योंकि दिस माउंटेन इज़ वेरी रेयर। नहीं, अच्छा। अगर करेंगे तो इट विल टेक मे बी 3 डेज फॉर देम, Really? 4 डेज फॉर देम। ऐसे कैसे? 3-4 दिन। इसलिए क्योंकि एल्टीट्यूड हाँ। आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, ठीक है। आप अच्छा। अगर एक्लेमेटाइज नहीं हो रहे, हमने एक बेस कैंप किया है यहाँ पर। अगर आप जैसे मेरे ही गाइड ने मुझे कहा कि यहाँ पे एक बेस कैंप और होना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग विद अ नॉर्मल पीपल, आई डोंट कॉल माई सेल्फ नॉर्मल, तो आपको पहले एक्लेमेटाइज करना होगा, Okay. ठीक है। आप रिस्क नहीं ले सकते। और उसके बाद आप जो है वो 2 डेज़, चलो 3 डेज़ तो आप लाजमी लोगे क्योंकि आप कैंप 1 करोगे, फिर कैंप 2 करोगे और फिर आप सबमिट करोगे। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मेरे माइंड में ये टारगेट था कि मैंने मगरिब से पहले
नीचे उतरना है। और ये शायद साइकोलॉजिकल है, क्योंकि जब मैं मार्गला हिल्स पे भी जाती हूँ, दिस इज समथिंग इन माय माइंड, बीइंग अ वुमन और बीइंग कंसर्न्ड अबाउट माउंटेन्स के। हाय हम और हमारे बचपन के ट्रॉमास जो है ना, ट्रॉमास, वो अभी तक मम्मी ने कहा है ना, मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, हमारे घरों में यही बात सोसाइटी होती है, मगरिब के बाद बाहर नहीं शाम जाना, से शाम से पहले घर आ कहते हैं, लड़कों को नहीं कहते कि शाम से पहले घर आ हमारे घर में जाओ। लड़कों को भी कहते लड़कों को भी हैं। कहते हैं। हाँ, हमारे अच्छा, घरों में अच्छा, क्योंकि हालात ओवरऑल सबके लिए equal है। सबके लिए का सेफ्टी ऑब्वियसली अभी 29 सितंबर को लेपर्ड देखा गया है, हाँ। जी, ये न्यूज़ में भी चला है, तो बड़ा मैं तो वही ना, तो एवरीबडी वाज टेक्सटिंग मी कि यू मस्ट नो द एग्जैक्ट, क्योंकि इट्स बीन 12 इयर्स आई एम गोइंग वेरी रेगुलर ना, तो आई नो द ईच एंड एवरी आपने देखा कभी ट्रेल्स। हाँ, मैंने लाइव एनकाउंटर भी किया हुआ है, ट्रेल और इत्तेफाक से यस, ट्रेल 5 के ऊपर मेरा हज का रोज़ा था एंड आई वाज हाइकिंग, और मुझे लगा कि शायद ना मुझे रोज़ा ज़्यादा लग गया है जब मैं थोड़ा सा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि मैं रमज़ान में भी फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स रोज़ा रख कर आई गो फॉर माई हाइक या एवरी डे। एंड कमिंग बैक टू दैट 30 थिंग, जी वो बताया आप रोजा रख के जा रहे थे रोज़ा एनकाउंटर रख के जा रही थी, और मैं रोज़े में ऑब्वियसली आपकी स्पीड स्लो होती है बिकॉज आप डिहाइड्रेटेड होते हो, तो मैं मज़े मज़े जा रही थी, बल्कि हज से पहले, क्योंकि लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं तो ट्रेल्स बहुत डेजर्टेड हो जाते हैं, इस्लामाबाद बहुत डेजर्टेड हो जाता है, तो वहाँ पे रेंजर्स के कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आज ज़्यादा आगे मत जाएगा बिकॉज दे नो मी कि आई एम गोइंग रेगुलरली। ओके तो मैंने कहा नहीं, मेरा रोज़ा मैं थोड़ा सा ही बस कर तो आई विल गो बैक होम। बिल्कुल ट्रेल पे कोई नहीं था, ओके एंड मैं चलती गई ट्रेल 5 के ऊपर एक कनेक्टिंग पाथ है जो 3 की तरफ जाता है, जी 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 तो वो जो एक मिडिल टी बनती है वहाँ पर ना, आई थॉट लाइक, क्योंकि वो स्टीप लेके जब आप मिडिल पे पहुँचते हो तो यू रियली वांटेड टू टेक अ ब्रेक, और स्पेशली रोज़े में, तो मैं बैठी, तो जब मैंने ऊपर देखा तो वो टहनी के ऊपर था, और मैं रोज़े की हालत में थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मेरी शहादत होनी है कि क्या होना है, मतलब मेरी आवाज़ ही नहीं निकली मतलब रिएक्शन ये था कि मैंने, अच्छा एक दफ़ा जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे लगा कि इट्स जस्ट लाइक रोज़ा ही लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं। जब मैंने दोबारा ऊपर देखा तो ही वॉज देयर, आई नो ही और शी, वो भी आपको देख रहा था? वो मुझे नहीं देख रहा था, उसका मुंह कहीं उधर था, लेकिन उसको पता तो होगा कि आई एम सिटिंग, ऑब्वियसली सेंस कर लेते फॉर हैं अ जानवर। सेकंड आई सेट एंड ओके मैं आई स्टार्टेड वॉकिंग हाँ। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, और मैंने कोई ऐसी सिचुएशन उसके लिए भी बुरी क्रिएट नहीं की ना अपने लिए, एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड वॉक, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि पीछे क्या हुआ है उसके बाद। अब नाज़रीन इसमें कौन किससे डरा ये तो मुझे नहीं पता। हमें से हो सकता है वो डर गया आपसे। मुझे भी यही लग रहा अच्छा, है, ये रोज जानवर आती है। इंसानों से भी डर जाते हैं ना, डर हम जाते मुझे लगता है हम ज्यादा खतरनाक हो अदरवाइज वो जाते हैं। डरते मे हैं। भी कि वो ज़्यादा भूखा ना हो ये मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हंग्री लेपर्ड जो है वो आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। वो तो वाकई होता है। अच्छा निदा, अब बहुत सारी लड़कियां जाहिर है आना चाहती होंगी, करना भी चाहती होंगी कि कॉन्टेंटरिंग की तरफ भी आए, एट द सेम टाइम आप एथलीट भी हैं, उस तरफ भी आए, लेकिन अभी भी जाहिर है बहुत सारा डर उनके अंदर खुद भी होता है कि शायद हम नहीं कर सकेंगे, भागने के लिए कहा जाए तो हम भाग नहीं सकेंगे, या ऑब्वियसली ये बहुत सारे खौफ है जो कि हम सबके अपने माइंड में हैं, शायद सोसाइटी की तरफ से या ओवरऑल भी। उनको क्या मैसेज देंगी, किस उनके तरह लिए से वो अपना यही- गोल सेट कर सकते हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि देखो, डर से आगे जीत है। ये जो है ना स्टेटमेंट्स लोगों ने ऐसे नहीं बना दी, वाकई आपको फियरलेस होना पड़ता है, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ता है। आप ओवरनाइट कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट टेक अ स्टेप। आप एक स्टेप लेते हो, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो लेकिन आपने अगर कुछ अचीव करना है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपने अगर कुछ अचीव करना है, आप उसके लिए काम करना शुरू होते हो, लेकिन आप ये मत देखो कि दूसरा कहाँ पहुँच गया। यू हैव टू फाइंड आउट योर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल्स को फाइंड आउट करें, उसके ऊपर काम करें, एंड यू बी देयर वेयर यू हैव टू बी। आप उधर खुद ही पहुंच जाएंगे, अल्लाह मियाँ आपको खुद डायरेक्शंस दे देंगे। तो लेकिन आपने काम करना है, आपने ये नहीं देखना कि यार मैंने जो है वो 100 kg वेट उतारना है, तो बस मैं ना बैठे बैठे सोचती रहूँ, निदा को देखती रहूँ कि वो एक्सरसाइज कर रही है, तो इस तरह नहीं उतरेगा। यू हैव टू गेट आउट ऑफ 100 योर kg तो वैसे भी इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। 100 kg क्या, इवन 5 kg भी जी, चढ़ जी, जाए तो बिल्कुल, नहीं आजकल उतरता। वाकई वज़न लेकिन गिराना वाकई बहुत बड़ा लोग कहते challenge हैं है। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपना माइंड जो है ना उसको क्लियर Prepare करें कि आप कर सकते हैं। क्या जो कर कहते हैं, सकते हो, कुछ भी नथिंग इज आपने करना है इम्पॉसिबल। या आपने नहीं करना, वो यहाँ से डिफाइन Absolutely. सब यहाँ पर है। योर माइंड इज द बिगेस्ट एसेट। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, अब मेरे साथ स्टिल होता है, आई समटाइम्स यू नो आई डोंट फील लाइक, बॉडी कह रही होती है आई फील टायर्ड, एंड बीइंग अ वुमन आपको बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है, लेकिन ब्रेन कहता है कि यू कैन डू इट, जस्ट गो, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इतना स्ट्रांग बना दिया, आप उस लेवल पर आ चुके हो, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये फिर अगेन मैं वही कहूँगी कि ओवरनाइट नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी, आपको छोटे छोटे आपको पुश करना है, हाँ पुश करना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। इट्स ओके आप 10 मिनट्स से स्टार्ट करो। मैं लोगों को हमेशा ये कहती हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं कि यार टाइम नहीं है, हम भाई आप अगर क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का कि अपने लिए ही वक्त नहीं है। हाँ 10 मिनट्स निकालें,
आप पहले 10 से स्टार्ट करें। मैं इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग 10 मिनट्स, वो जो दिन भर का वर्कआउट है ना वो 2 घंटे में लोग करते हैं, वो 10 मिनट्स में करके आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आपका सारा 10 दिन मिनट्स अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं इनफ है, वो इनफ दैट्स होता है। इनफ फॉर यू। लेकिन आपने वो 10 मिनट्स के लिए भी उठना तो हिलना तो है, वहाँ को कोई नहीं हिलाएगा। हालांकि आप ये भी नहीं कह सकते कि वक्त नहीं आपका, सुबह उठ के आप जो फोन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, सम पीपल लाइक मी 30 मिनट्स करते लेटर रहते हैं। बेड पे ही होते हैं, आंखें खोल के शुएब बेड पे होते हैं और हम लेकिन scrolling सबसे कर ज्यादा रहे मैं ये कहूँगी कि उठते के साथ एक तो फ़ोन ही ना उठाएं। एब्सोल्युटली। मतलब मेरी ये कोशिश अपने आप होती को है उठाएं। अपने आप को उठाएं, फ़ोन को मत उठाएं। इससे पहले कि आप उठाए जाए, अपने इससे आप को पहले उठाएं उठाए जाए। और एक्सरसाइज करें हाँ ना, और healthy फ़ोन को lifestyle मत की तरफ जाएं। इवन मैं तो इवन आई डू योगा ऑन माय बेड, लाइक समटाइम्स मैं हेड स्टैंड ये वो स्ट्रेचेस उठते उठते ही कर लेती अच्छा हूँ। बात अगर लोग अपने ऑफिस में शुएब ऐसा होता है कि ब्रेक्स जब आपको मिल रही है, कुछ लोगों को ज्यादा Exactly. सिटिंग का काम है तो वो तो ब्रेक में 5 Stretch मिनट कर जाएंगे लेते हैं। और वो स्ट्रेच करके वापस आ आप जाएंगे। ये तो बात आपको कर माहौल रही नहीं है चाहिए ब्रेक्स होता। में मैंने मार्गला हिल्स की ट्रेल 3 के ऊपर मतलब लाइक ब्रेक टाइम है, ठीक है, एवरीबडी इज लंचिंग मंचिंग, और मैं उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करती थी, गाड़ी स्टार्ट करती थी, फटाफट ट्रेल पे गई क्योंकि मेरा ऑफिस करीब था, तो मैंने उस देखिए अपॉर्चुनिटी आप को बहुत ग्रैब डिफरेंट है किया ना, आपका मसला ये कि आप कहते हैं और मैंने जो मैं- क्विक करें, ट्रेल करके और आती मैं हूँ, ट्रेल ये करके आ आती गई, हूँ। हमें तो CEO माहौल बुला रही बनाना है, पड़ता है, मीटिंग की अपने कॉल दिमाग में करना कैसे पड़ता है। माहौल बनाना पड़ता है, अपने आप को प्रिपेयर अम्मी करना को भी पड़ता कहना पड़ता है, है जाना है। अम्मी को भी इजाजत लेनी पड़ती है at the same नहीं, time। अम्मियों की बात करें तो माय मॉम डैड वाज लाइक वेरी पोजेसिव। हाँ। एक टाइम आया था जब मैंने ये इनिशिएट किया था, जब मैंने स्टार्ट की हाइकिंग करना, तो माय डैड वाज लाइक मुंह शू टूट जाएगा, कोई शादी वादी भी नहीं करेगा, कोई दांत शांत टूट जाएगा, सारा अच्छा, सब लड़कियों के कुछ। बारे में जरा चीजें ज्यादा हाँ, ज्यादा सुनने को मिल पोजेसिव रही हैं। होते हैं Exactly. पेरेंट्स की, टांग वांग टूट गई, कुछ हो गया, तो मैं कहा कुछ नहीं होगा पापा। तो ये वक्त आ गया था कि वो सब फजर के टाइम पे मैं नमाज़ पढ़ के और मैं अपना चली जाती थी, तो बाबा पोर्च में आके देखते थे कि गाड़ी नहीं है, ये गई हुई है, तो उनको मतलब पेरेंट्स को मैंने इतना अपने साथ ट्यून कर लिया था ट्यून उनको। कर लिया था कि उनको पता है कहीं नहीं गई है, आएगी वर्कआउट पे, अपनी हाइक पे गई है, रनिंग पे गई है, आ जाएगी। और जब मैं वापस आई थी, बेटा आपको चैन नहीं है, ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। अगर मैं बेचैन रहूं, लेकिन- मैंने यही करना है। Exactly, जबरदस्त। you- restless. निदा बहुत आगे जाएं, जितना कुछ अचीव Thank करना you. चाहती है वो अचीव करें। आमीन, बड़ा अच्छा आमीन। लगता है आप जैसी खवातीन से मिलके जो अपने Thank गोल सेट करती हैं, बिल्कुल। स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करती हैं और आगे बढ़ने की बात Thank करती हैं। you बहुत so शुक्रिया very प्रोग्राम much. में हमें ज्वाइन करने Thank के लिए। you. एट द सेम टाइम बड़ा अच्छा लगता है ऐसी खवातीन से मिलके जो कि स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करती हैं, बिल्कुल। अपना एक गोल सेट करती हैं शुएब, और उसके बाद नहीं रुकती देखती नहीं कि है। सोसाइटल प्रेशर क्या है, पीयर प्रेशर में नहीं आ रही होती, और उनको होता है कि भाई मैंने करना है तो मैंने करना है। एट द सेम टाइम सभी उनके फैमिली का सपोर्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ना, पेरेंट्स का रोल भी है इसमें, आपके इन्वायरमेंट का रोल भी है। हस्बैंड के जो उन्होंने सपोर्ट Yes. बताई बड़े इंपॉर्टेंट आधे रास्ते तक ये सही, लेकिन गए थे। हाँ। लेकिन उससे पहले आपके जो पेरेंट्स ने आपको इतना एम्पावर किया, इतना आपको फैसिलिटेट किया, इतना आप पे ट्रस्ट किया, और आपको जिस तरह से उन्होंने कहा कि ठीक है जाएं, जिए अपनी जिंदगी, ट्रेल पे जाती रही, अदरवाइज भी तो हम देखते हैं कि आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो, तो फ्रीडम आगे दीजिए, चलते हैं। अपनी बच्चियों को फ्रीडम दें, बच्चों आपकी को बच्चियां- भी। उनको सेफ्टी उनकी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की भी बच्चियों की, बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको एक सेफ एनवायरनमेंट में एक्सपोजर दें। अगर आप घर बिठा कर रखेंगे, आपके बच्चों को वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा। वो एक्सपोजर तभी मिलेगा जब आप उनको फ्रीडम देंगे। वो और बाहर की दुनिया में गिरेंगे, सीखेंगे ना। Yes, आप बाहर की दुनिया में उन्हें निकालेंगे, उन्हें पता चलेगा उस दुनिया का, चैलेंजेस का, उनसे निकलने का हुनर उनमें आएगा, वो और ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे और अपना नाम भी बनाएंगे, आपका नाम भी बनाएंगे, Exactly, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एब्सोल्युटली। आई एम श्योर ये शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक आपने हमें जरूर देना है इस शो से मुताल्लिक, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस शो का हिस्सा बने, कोई टैलेंट है आपके अंदर, कोई ऐसी बात जो आप करना चाहते हैं, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी कहानी जो आप सुनाना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है हमारी ऑडियंस पे, तो प्लीज़ हमें रीच आउट कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारा ये शो है आपकी वजह से, आपके साथ हम जुड़े रहते हैं। एक और एपिसोड के साथ कल हाजिर होंगे राइजिंग पाकिस्तान में। दोबारा बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।